आज सवाल जवाब का दौर थोड़ी है, वो संडे को आएगा, तब सवाल कीजिएगा, ठीक है। वीडियो से संबंधित कोई बात हो तो बात कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करना, फटाफट जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। जिनको नहीं मिल रहा ना नोटिफिकेशन, उनको नोटिफिकेशन मिल जाए, वो भी वीडियो देख लें। तो वो ना लगे हाथों गंगा में सब हाथ धो लें, तो उसमें बुराई क्या है। फटाफट जल्दी से शेयर कर दो, जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह लाइक करते जाइए और फटाफट शेयर करते जाइए। तो जो लाइक और शेयर करेंगे उनका वीडियो छूट जाएगा। अगर मैं आगे बढ़ जाऊँ तो मैं उनके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करूँगा, और तब तक अपनी वही रटी रटाई बात बोल देता हूँ आपसे ना। समय तो निकालना है ना, बैठे बैठे कैसे निकालेंगे। तो QR कोड को स्कैन करें, फटाफट जल्दी से अपनी फ़ीस भर दें, यदि अभी तक आपने अपनी फ़ीस ना भरी हो तो, ठीक है। ये रोज़ रोज़ याद दिलाना पड़ता है, कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ लोगों को 19 के बाद याद आ रही है, कुछ लोगों को 20 के बाद, कुछ लोगों को 21 के बाद। अच्छा, मैं भी 19-20 के बाद में लाइव करूँ तो कैसा ना, मतलब देखते रोज़ है लेकिन याद बड़ी देर में आती है, समझ में नहीं आता भाई साहब। खैर कोई बात नहीं। 8770720196 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हो। भीम UPI एड्रेस है nshukla@UPI। सभी ऐप्स पर नंबर और UPI एड्रेस चलता है, पेमेंट ऐप्स पर, ठीक है। अब जो लोग भारत में नहीं वो क्या करेंगे, तो उनके लिए patreon.com/नितिन शुक्ला, यहाँ जाकर आप सपोर्ट कर सकते हो। paypal.me/नितिन शुक्ला GWL, इधर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर है। 2 यूट्यूब चैनल है, नितिन शुक्ला लाइव, दोनों को सब्सक्राइब बटन ठकाक ठकाक दबाइए, बगल में घंटी आ जाएगी, उसको बजा दीजिए टन। मंदिर में जा रहे तो घंटी तो बजा दो भाई पंडित जी के यहाँ, और जैसी घंटी बज जाए तो एक डब्बा और खुल के आ जाता है, बोले दान पात्र, उसमें ऑल को क्लिक कर देना, ठीक है भैया। t.me/nshukla इस लिंक से जाकर जुड़ जाइए, या फिर टेलीग्राम पर @nshukla को सर्च कर लीजिए। फोटो के साथ 20,000 से ज़्यादा लोगों का एक चैनल आएगा, सो ज्वाइन कर लीजिएगा। 1 वे चैनल है, 2 वे नहीं है। ट्विटर पर @NSO365, इंस्टाग्राम कू शेयर चैट, ट्विटर पर @nshukla, फेसबुक पर नितिन शुक्ला, वेब पर नितिन शुक्ला को सभी जगहों पर फॉलो कर लीजिए, ठीक है। फॉलो करने में कोई दिक्कत तो नहीं ना। कल को यहाँ अगर टाटा बाय बाय हो गई तो कम से कम वो देख रहे हो ना आप, कभी वीडियो लटका देता है, कभी वीडियो बताता नहीं, कभी कुछ आप लोग रोज़ शिकायत करते हो, तो शिकायत आप लोगों को बार बार ना करनी पड़े। ठीक है। तो चलिए साहब, नरेश आहूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो शुरू करें। राम राम भाई, आज लाइव में मुलाकात हो गई। हाँ जी उत्तम जी, बिल्कुल प्रयास मेरा ये है जल्दी से जल्दी लाइव करने का, और 10 बजे का हमारा टारगेट है। आज कोशिश करी है, अब कल कहाँ रहेगी मालूम नहीं। आज तो बहरहाल कुछ हद तक कामयाब हुए। चलिए तो सीधे सीधे आते हैं मुद्दे की बात पर। और अब सब लोग वापस आ चुके होंगे, जो लोग जुड़ चुके हैं उनका स्वागत, जो लोग नहीं जुड़े हैं, जो देर में जुड़ेंगे उनका देर में स्वागत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या खबर शुरू करते हैं खटाक से। और वो खबर क्या, सबसे बड़ी खबर ले लें जरा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे बहुत दिनों से, गुजरात का कुछ एनालिसिस कर लो। वो देखा आपने वो कैसे गाली वाली बाजी चल रही है, पुरानी वीडियो नहीं। अरे कब से जहर पाले वो लोग, बोले तो पुराना है। हमने कहा तो कब से जहर पाल रखा भाई, इतना कितना जहर, और इतने जहर की आवश्यकता क्या है। एक बहुत सिंपल सी बात होती है, एक फिल्म आई थी फैमिली, उसमें जो अंडरवर्ल्ड का जो एक बिना कहा हुआ कानून होता है, बिना लिखा हुआ, कोई संविधान तो होता नहीं, लिखा तो है, उसका एक कानून की बात हुई थी। और वो कानून की बात हुई थी कि फैमिली को कभी टच नहीं किया जाता है ना अंडरवर्ल्ड फैमिली को टच करता है, ना पुलिस वाले फैमिली को टच करते हैं, कोई एक दूसरे की फैमिली को टच नहीं करता है। तो पहली बार ऐसा हुआ था भाई, किसी की फैमिली को उड़ा दिया गया था। तो रियलिटी में ऐसी होता है, फैमिली को राजनीति में भी टच नहीं किया जाता। जो राजनीति में नहीं है उसके बारे में राजनीति में बात नहीं करती, ये की जाती है। ये एक बिना कहा हुआ एक ऐसा कानून है जो सब मानते हैं, बिना लिखा हुआ ऐसा कानून है जिसे आज तक सब मानते थे। और ये इसकी बड़ी ये रहती थी। राहुल गांधी जब राजनीति में नहीं थे उनके बारे में कोई बात नहीं करता था, राजनीति में तब बात शुरू हुई। बहुत सारे लोगों को पता है, उनको छुड़वाया भी गया था, तो तब वो राजनीति में नहीं थे। इसलिए राजनीति में होते तो कोई नहीं छुड़वाता। तो राजनीति में यदि आप हैं राजनीति के दंगल में तो आपकी बात होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो अब गुजरात में तो उन्होंने मोदी जी की माताजी को भी घसीट दिया। मोदी जी का रिस्पॉन्स आया साहब, ऐसा नहीं कि चुप बैठे। गुजरात के लोगों को गाली देने वालों को सबक सिखाने का समय है। विपक्ष पर पीएम मोदी का वार। मोदी जी खेल गए इस बॉल पे। और अब आप समझ लीजिएगा, ये गुजरात की अस्मिता का चुनाव होने वाला है, ये गुजरातियों को गाली देने का चुनाव होने वाला है। ये चुनाव होगा गुजरात की महिला को, मातृशक्ति को, गुजरात की बुजुर्ग महिला को, गुजरात की माताओं बहनों को गाली देने का चुनाव होने वाला है। लिख लीजिएगा, चुनाव की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। खैर, और आज नहीं तो कल
आएगा स्टेटमेंट उनका माफ़ी वाफ़ी वाला। वैसे बड़े बेशरम टाइप के लोग हैं, ऐसी उम्मीद हमें करनी नहीं चाहिए, लेकिन आना चाहिए, ऐसी उम्मीद है। तो बहरहाल जो लोग पूछ रहे थे कि क्या गुजरात में चल रहा है, इतना कुछ लगातार हम कवर करते हैं, पर्टिकुलरली चुनाव को लेकर कवर नहीं किया था, लेकिन चुनाव को लेकर आज एक जो स्टेटमेंट आया, इससे रूपरेखा जरा थोड़ी सी समझ में आ गई है। और रूपरेखा हम आपको बता दें, पूरा चुनाव जो है अब इसी पर लड़ा जाना चाहिए और इसी में बीजेपी को बेनिफिट होने वाला है। कोई दूसरा मुद्दा पकड़ेंगे तो संभवतः शायद उतना फ़ायदा ना हो, लेकिन मेरी नज़र में, मेरी दूरदर्शिता ये कहती है, मेरी बुद्धि ये कहती है कि चुनाव जो है गुजरात की महिलाओं की अस्मिता पर लड़ा जाना चाहिए। और अगर गुजरात की महिलाओं की अस्मिता पर चुनाव चला गया तो आप ये मान लीजिएगा, गुजरात की महिलाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं, एक तरफा वोटिंग कर देंगी। अच्छे अच्छे के पैर उखाड़ दिए इन महिलाओं ने। तो ज़रा समझ जाएं वो लोग जो सोच रहे हैं कि गुजरात को कुछ भी बोल देंगे, गुजरात की महिलाओं को कुछ भी बोल देंगे। अब गुजरात की महिलाओं की बारी है, टेटुआ दबा देंगे वो एक बटन दबा के। तो तैयार रहिएगा साहब, ठीक है। यश शर्मा जी धन्यवाद, धीरज जी राम राम भैया। खैर धीरज जी की इतनी सुबह सुबह, हाँ जी एकदम सुबह सुबह चकाचक गुड मॉर्निंग हुई। वरुण जी राम राम भैया। चलिए, तो ये तो ही गुजरात की बात। अब आते हैं जरा कुछ उन खबरों के बारे में बात कर लें। जो खबरें हम यहाँ दिखाते हैं वो बाद में आती हैं दूसरी जगहों पर। थोड़ा देख लें एक आध थोड़ा सा कुछ न्यूज़, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन इक्का दुक्का ही देख लेते हैं। आइए, बड़ा अनप्रेडिक्टेबल हूँ मैं भाई। माँ के खिलाफ शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंचा 3 साल का बच्चा, वीडियो वायरल होने पर गृहमंत्री ने गिफ्ट में दी साइकिल। हाँ जी, कल बताया था हमने, 19 तारीख को 3:15 दोपहर में ये न्यूज़ बनती साहब, ये न्यूज़ छपती है। लोगों को थोड़ा देर में ध्यान आता, बड़े बड़े मीडिया हाउस है सर, 400-400 करोड़ वाले। हाँ, तो जो न्यूज़ आप यहाँ देखते हो, जो एक वायरल वीडियो यहाँ देखते हो, वो सर आज नहीं तो कल वो न्यूज़ बनता ही है। हाथी वाथी वाले भी बनने लगे आजकल, तो बड़े प्यारे प्यारे बनने लगे। वो क्यूट वीडियोस भी ले लिए उन्होंने, बोले चलो ये भी चलाएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि उनको ये बात समझ में आई कि इसकी मार्केट में टीआरपी है और जिसकी मार्केट में टीआरपी होगी वो चलेगा। अब मार्केट में टीआरपी कैसे? मार्केट में टीआरपी वो बनती है जो आप देखते हो। अगर आप गलत चीज़ देखोगे तो गलत की टीआरपी बनेगी, अगर आप सही चीज़ देखोगे तो सही की टीआरपी बनेगी। क्लियर है? कहीं कोई संशय तो नहीं? इसलिए गलत चीज़ नहीं देखनी चाहिए, सही चीज़ देखनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो साहब ये कुल मिलाकर वो खबर थी। एक और खबर थी जिसको हमने पहले चलाया था, उस खबर को आज हमारे एक व्यूअर ने ट्वीट करके भी बताया। कल उन्होंने कमेंट भी किया था हालांकि, आज ट्वीट करके भी बताया। ज़रा पहले इस खबर को देखें। आज फिर से ये सवाल जबान पर आया कि आखिर पंजाब को क्या हो गया है? ड्रग्स का जाल इतनी तेजी से कैसे फैलता जा रहा है? पंजाब की सरकार इस जहर को फैलने में, रोकने में नाकाम क्यों है? जब बच्चों को पता है कि ड्रग्स कहाँ मिलती है, कौन बेचता है, तो पुलिस ड्रग्स बेचने वालों को क्यों नहीं पकड़ती? पुलिस हर बार मौत पर मातम के वक्त क्यों पहुंचती है? ऐसे न जाने कितने सवाल हैं जो जहन में लगातार घूम रहे हैं। ड्रग्स से पंजाब के नौजवानों की मौत की बेचैन करने वाली खबरें रोज आती हैं। आज एक साथ तीन खबरें आई। तरन तारण में 18 साल के नौजवान की मौत हो गई। तरन तारण में ही 26 साल का एक और नौजवान ड्रग्स के कारण मर गया। अमृतसर में 2 सगे भाइयों की जान नशे ने ले ली। पंजाब में हर रोज होता है। ड्रग्स इतना बड़ा मसला है, चिप्स होता है। पंजाब में हर रोज होता है। पंजाब में हर रोज होता है। ड्रग्स इतना बड़ा मसला है, चिट्टे की वजह से हजारों परिवार बर्बाद हो चुके हैं। नशे के कारण हजारों माता पिता बेऔलाद हो गए। कई परिवारों में छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए। पूरे के पूरे परिवार सड़क पर आ गए, लेकिन ड्रग्स पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं। लगातार हम पंजाब की न्यूज़ को कवर कर रहे थे, लगातार हम हमारे पंजाब के आपको वीडियोस दिखा रहे थे। कुछ सज्जन ऐसे थे जिन्होंने बोला साहब ये एक ही जगह का वीडियो है, वो एक इलाका है वहीं के वीडियो हैं, बाकी सारी जगह ऐसा नहीं है। ज्ञान देने आए थे लोग सर पंजाब से, क्योंकि पंजाब एक इमोशन है। ओले बेबी,
ये इमोशन का सर मामला कुछ गड़बड़ हो गया, इमोशन तो चिट्टा में बदल गया, ऐसा खतरनाक इमोशन है। तो भाई जो हमारे पास में इन्फॉर्मेशन आती है हम उस इन्फॉर्मेशन को आपको दिखाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दिखाई वो मेन स्ट्रीम मीडिया ने अब जाकर उसको कवर किया। क्लियर? करेंगे सर, आज नहीं तो कल करेंगे, थोड़ा समय लगेगा पर कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे, कवर करना ही पड़ेगा। न्यूज़ ऐसी है, कहाँ ले जाओगे आप, सच तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। मोहन जी कहते हैं माई कॉन्ट्रीब्यूशन फीस फॉर टुडे शैल आई शैल सी द रेस्ट आफ्टर माई लंच एंड सम वर्क बाय विच टाइम लाइव विल क्लोज बट विल वॉच इट लेटर। ओके, ठीक है। देशभक्त जी कहते हैं नितिन जी आर डूइंग ग्रेट जॉब, थैंक्स फॉर कमिंग अर्ली। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, है ना। जल्दी आना मेरे लिए भी थोड़ा सुकूनदायक है। चरण स्पर्श गुरु जी, एक सहयोग राशि रोजाना रुपये विवरण साझा किया जाए, मानना है कि इससे लोगों की आंखें खुलेंगी। रोजाना का रुपया विवरण साझा किया जाए। गौरी शंकर धारी जी, समझा नहीं सर, मतलब कितने पैसे देने ये रोजाना बोलूं कि इतने देने, ऐसा? चलिए, बहरहाल तो ये तो ही पंजाब की एक बात। पंजाब को लेकर हमने बहुत पहले एक बात कही थी, जब ये सारा आंदोलन चल रहा था, खाली किसान आंदोलन, खुलेआम बिकता है। उमंग शर्मा जी बोल रहे, नहीं कुछ लोगों ने बोला था, बोले नहीं जी ऐसा नहीं है, पंजाब में हमारे ऐसा नहीं है। उनको बुरा लगा होगा, अब क्या कर सकते हैं, जो सच्चाई है वो तो दिखानी पड़ेगी, बुरा लगे चाहे भला लगे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लाइव क्लिप नहीं बन रही यूट्यूब, अच्छा यूट्यूब ने कुछ गड़बड़ कर दिया। अच्छा वो टाइम स्टैम्प कल से कोशिश करेंगे टाइम स्टैम्प का, है ना। तो खैर पंजाब को लेकर ही हमने एक और बात कही थी, खाली किसान आंदोलन से लेकर तमाम सारे। हमने कहा आज केजरीवाल जी इनके साथ में तो ज़रूर है, कल तो इनको खूब पहुंचाए जा रहे थे, वो क्या फल ये केले पहुंचाए केजरीवाल जी ने, फल पहुंचाए, फलान पहुंचाए, ढिकान पहुंचाए, वो हाँ वो भी सब जा रहा था। हमने कहा था एक दिन इन्हीं के ऊपर सिर पर पड़ेगी लौट कर, क्योंकि संभाल नहीं पाएंगे इनको। किस किस को याद है वाली बात, आज से करीब 1 साल पहले ये बात कही गई थी कि लौटकर इनके सर पर ही पड़ने वाली है, और आज वो बात बिल्कुल सच होती नज़र आ रही है। भाई साहब आप ऐसा नाम क्यों लिखते हो? ठीक है, आइए साहब। उदय जी कहते हैं मुझे याद है, चलिए देखें ज़रा इस न्यूज़ को भी देखें। पंजाब में किसानों ने एक बार फिर बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया। किसान संगठनों के हजारों कार्यकर्ता आज संगरूर में चीफ मिनिस्टर भगवंत मान के घर को घेर कर बैठ गए। दिल्ली में किसान आंदोलन के वक्त आंदोलनकारियों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में किसानों के सामने 8-8 फीट के बैरिकेड खड़े कर दिए। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है, लेकिन किसानों ने भी पक्के तंबू गाड़ दिए हैं और ऐलान कर दिया कि सरकार उनकी मांगे तो मान लेती है, लेकिन किसानों ने भी पक्के तंबू गाड़ दिए हैं, उन्हें भी पक्के तंबू गाड़ दिए हैं, पक्के तंबू गाड़ दिए हैं और ऐलान कर दिया कि सरकार उनकी मांगे तो मान लेती है और उन पर अमल नहीं होता। इसलिए जब तक अमल नहीं होगा, नोटिफिकेट जारी नहीं होता, तब तक वो चीफ मिनिस्टर के घर को घेर कर बैठे रहेंगे। 2 साल पहले जो नज़ारा दिल्ली के बॉर्डर पर दिख रहा था, वो नज़ारा अब भगवंत मान के घर के बाहर दिखाई दे रहा है। लंगर लगा हुआ है, चाय नाश्ते का प्रॉपर इंतजाम है, टेंट लगे हैं, किसान अपने साथ ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में रहने और खाने पीने का सारा सामान लेकर आए हैं। आसपास के लोग किसानों को दूध, दही और सब्जियां सप्लाई कर रहे हैं। इस आंदोलन की कॉल भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा की तरफ से दी गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि संगरूर में पटियाला बाईपास से करीब 3 किलोमीटर का रास्ता पूरी तरह से किसानों के कब्जे में है। सड़क के दोनों तरफ किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगी हैं। सड़क के आसपास बड़े बड़े टेंट लगा दिए गए हैं, कूलर लग गए हैं, पंखे लगे हुए हैं और दिन रात लंगर का इंतजाम है। जोगिंदर सिंह गुराह ने कहा कि पंजाब में सिर्फ सरकार बदली है और कुछ नहीं बदला। पहले अकाली दल ने किसानों को ठगा, अब भगवंत मान झूठे वायदे करके काम चला रहा है। उग्रा ने कहा किसान अब चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएगा
सरकार नोटिफिकेशन जारी करे तभी किसान यहां से वापस जाए। मुझे याद है जिस समय किसान संगठन दिल्ली में धरना दे रहे थे, दिल्ली के बॉर्डर को जाम करके बैठे थे, उस वक्त केजरीवाल की सरकार ने उनके लिए पूरे इंतजाम किए थे कि तो साहब तब इंतज़ाम किए थे और हमने तब कहा था जिस आग से आप खेल रहे हो ये आग एक दिन आपको जलाएगी, और अब वही स्थिति हो गई। घूम फिर कर बात वहीं आ गई, जैसा बोया वही काटना पड़ेगा, जो कहा था वही आज हो रहा है। और पंजाब की स्थिति पंजाब वाले ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, मैं बोलूँगा तो बोलेंगे नहीं पंजाब में ऐसा नहीं होता। पंजाब एक इमोशन है। तो भाई जिनको इमोशन लगता है, ये जो चरस की घुट्टी आपको पिलाई जाती है ना क्षेत्रवाद के नाम पे, भाषावाद के नाम पे, असी पंजाबी हो जी, तानू पंजाबी नहीं आंदी, खुश हो जाओ जी पंजाबी बोल बोल के। ऐसी वो बंगालियों को भी बेवकूफ़ बनाया गया था किसी ज़माने में, ऐसी जो है महाराष्ट्र में भी बुद्धू बनाया जाता था लोगों। नहीं 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 नहीं, तुम ये भाषा बोलते बस यहीं वाले को वोट देंगे। अभी चीज़ें बदल रही हैं, जहाँ बदल रही हैं वहाँ भला हो रहा है, जहाँ नहीं बदल रही वहाँ राम जाने क्या हो रहा है। मोदी जी अगेंस्ट आंदोलन का बड़ा कवर देता पंजाब नेशनल मीडिया, बट अब कोई शोरगुल नहीं। हाँ अब कोई शोरगुल नहीं जी, यही तो खासियत है, पैसे मिलेंगे। तपन बर्मन जी, अच्छा आप है साहब जापान में बैठ के, ठीक है भाई। तो साहब जो उस समय कहा था आज से 1 साल पहले के आसपास, वो चीज़ यहाँ पर भी सही होती हुई, ठीक है ना। तो सर कुल मिलाकर बात यह है कि ये तमाम सारी चीज़ें आपके सामने, जो पहले बताया गया था वही अभी भी हो रहा और आगे भी वही होगा, जैसा, क्योंकि एनालिसिस बहुत क्लियर होता है ना। तो कांग्रेस पीपल आर थिंकिंग परहैप्स दे वोटेड फॉर खड़गे एज प्राइम मिनिस्टर। ओह छोड़िए सब, वो तो उनका वो तो ख़त्म पार्टी, उसके बारे में क्या बात करना। मैंने सोचा था लेंगे ही नहीं है, लेकिन हम मतलब ही नहीं उसका। नहीं पंजाब से हूँ, पंजाब में बेड़ा गर्क कर दिया है पॉलिटिक्स ने। ओफो कोई नहीं, अच्छा पंडित गंगू पंडित हैं, हाँ पंडित है, पंडित है, RSS का है, एजेंसी का आदमी। चलो भाई आगे बढ़ो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। चलिए आइए आगे देखते हैं। एक और चीज़ कल ही हमने कवर करी थी, और वो 2 दिन पुरानी न्यूज़ हमने कल कवर करी थी, मतलब कल की नहीं थी वो, उससे 2 दिन पहले की थी। और वो न्यूज़ थी कि एक ही सेंटर पर, वो एक गेट हमने आपको दिखाया था, इसलिए एक ही सेंटर पर दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। बुर्का पहन के जो बुरके वाली हैं वो अंदर जा रही हैं, खूब चीटिंग करनी, चिटें ले लेके। हाथ थोड़ी लगा सकते हो आप उनकी औरत को, लेकिन तुम्हारी औरतों से तो भाई साहब बाहें कटवा दी गई, स्लीवलेस कर दिया गया। तुम्हारी औरतों को तो बड़े बाजार उनके कपड़े फाड़ दिए जा रहे। तुम कुछ क्यों लालची हो ना, हिम्मत हैसियत नहीं है आपके अंदर कि आप चुनाव का, आप एग्ज़ाम का बहिष्कार करके आ जाओ कि नहीं दे रहे एग्ज़ाम। हिम्मत ही नहीं है। हो साल भर से तैयारी करियो, हो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जान निकली जा रही, पैसे के लिए चूड़ियाँ तोड़ रही हैं साहब औरतें, सुहागिन हैं, चूड़ियाँ तोड़ रही, पैसे, पति मरता मर जाए ससुरा, मुझे नौकरी मिल जाए, बस पैसे मिल जाए मुझे। हमारी मानसिकता कितनी खराब हो रही है। हमारी मानसिकता कैसी होनी चाहिए, करोड़ों डूबते डूब जाएं, मैं अपनी चूड़ी, अपने मंगलसूत्र, अपने सुहाग की निशानी से कोई भी खिलवाड़ नहीं करूंगी। पर ऐसा है क्या, उल्टा है। पति खुद तोड़वा रहा, नहीं उतर रही तोड़ दे, हाँ तू तोड़ दे। मंगलसूत्र नहीं उतर रहा, इसको भी तोड़ दे। मांग भी मिटा के चली जा, बेवा हो जा। ये हम लोगों की असलियत है। नहीं बुरा लग रहा होगा आप लोगों को, माफ़ी चाहता हूँ, पर बुरा बोलने तो मैं आता हूँ, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, मेरा काम ही यही है। तो खैर जिस खबर को हमने दिखाया था, जिसको हमें इतना बुरा लगा था, वो खबर भी आ गई सर। परीक्षा केंद्र में एंट्री के लिए हिंदू महिला को मंगलसूत्र उतारने को कहा, मुसलमानों को बुर्का सहित इजाज़त। 19 अक्टूबर 2022 10:55 सुबह। ठीक है, क्लियर है। तो सर सारे बड़े चैनल ने कवर कर लिया, और आइए अब इस पर बहस भी शुरू हो गई। शाम को 8:59 पर 19 अक्टूबर को ये रही साहब मंगलसूत्र वाली घटना, और इस पर बहस चल रही है बाकायदा बड़े बड़े चैनल में, 400-500 करोड़ में।
जबकि हमने जब दिखाया था आपको तब ये ऑलरेडी 2 दिन पुराना था, यानी तीसरे दिन हमने आपको ये न्यूज़ दिखाई थी। जब बहरहाल मुझे खुशी इस बात की, मुझे बहुत बहुत खुशी इस बात की, और मैं धन्यवाद देता हूँ टाइम्स नाउ जैसे चैनल का और तमाम सारे इनके एंकर्स का कि इनके अंदर इतनी हिम्मत है, कि इनके अंदर रीढ़ की हड्डी है कि कम से कम इन्होंने सच दिखाने की हिम्मत तो करी। बहुत सारे तो अभी भी नहीं दिखा पा रहे, वो अभी भी गुड़ दबाए बैठे मुँह में, बोले नहीं हम नहीं दिखाएंगे, नुकसान हो जाएगा हमारा। ये स्थिति है। लेकिन एक सोचने विचारने की बात है कि हम लोग इतने गिर गए पैसे के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, इतनी हालत खराब हो गई हमारी। इतनी दुम तो हमने अंग्रेज़ों के सामने भी नहीं हिलाई, हमारे बाप दादाओं ने। आज उनकी आत्माएं भी ऊपर देखती होंगी ना, तो उनको दुख होता होगा देखकर कि किन लोगों को हमने पाल पोस कर बड़ा किया। ये हमारी औलादें कैसी निकम्मी निकली। वो मर गए, फांसी चढ़ गए, कोड़े खाए, लेकिन कुत्ते की तरह दुम नहीं हिला। अगर हम लोग होते ना आज के लोग, तो मालूम हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उनके जूते चाट चाट के पॉलिश कर रहे होते, कहते माई बाप कहीं जाना मत, बस तुम यहीं रहना, हमसे ना संभलेगा ये देश, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम निकम्मे आलसी हैं, हमको तुम तनख्वाह देते रहो, बस पैसे देते रहो, हमको कोड़े मारते रहना माई बाप, कोई दिक्कत नहीं है। आज़ादी क्या होती है ये हमें मालूम कहाँ है, हराम में मिली हुई आज़ादी है ना। वो तो जो लड़े थे वो तो बेचारे ऊपर चले गए, अब हमको तो फ्री में, तो हम आज़ादी भी हमको फ्री मिली हुई है। धर्म क्या है जिसके लिए हम लड़े, जिसके लिए हम कटते रहे 1000 साल तक। एक एक मन जनेऊ तुलवा दी, धर्म नहीं बदला। अब वो एक मन जनेऊ तुलवाने वाले लोग, अरे भाई साहब बात मत करना, रैपट मार देगा आदमी। वो तो बीवी का मंगलसूत्र तोड़े दे रहा है, चूड़ी तोड़े दे रहा है आदमी खुद ही, कहता नौकरी मिल जाएगी, चूड़ी तोड़ दे। हाँ, तो उसका बस नहीं चल रहा, पता नहीं क्या क्या करवा दे वो। बुरा लगा, दोबारा मत कराना ऐसा। हाँ, पैसे कमाने के और बहुत सारे तरीके, वो भी अपना लो फिर, अगर ऐसी बात है तो। शर्म की बात है यार, शर्म की बात है। और खासकर जब आप देख रहे हो बिल्कुल सीधा सीधा ये हाल हो रखा है आपका, कि दूसरे वाले पूरा पहन के जा रहे हैं। कमाल है साहब। किसान रैली में अब टिकैत कहाँ नहीं नज़र आ रहा, बाकी सब सारे आंदोलन जीवी नेताजी सब गोल हैं, सब गोल हैं। वो तो एजेंडा सिर्फ एक जगह के लिए था। तेज व्यक्त ने आई एम हैप्पी टू सी, जो मुद्दा आपने उठाया लाइव में वो नेशनल मीडिया कवर कर रहा है, पैटर्न देख रहा हूँ कुछ दिनों से। जी, आगे भी सर आपको देखने को मिलेगा, पैटर्न हमेशा मिलेगा। तो ये स्थिति है सर, बड़ी विचित्र स्थिति है। चलिए, ये तो छोटी मोटी न्यूज़ हो गई, ये कोई न्यूज़ में न्यूज़ थोड़ी है। बड़ी न्यूज़ बताओ, बड़ी, जो हमने दिखाई हो, बाद में किसी और ने दिखाई हो। अब बहुत सारी न्यूज़ ऐसी होती है जिसको आदमी सोचता है ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। कुछ न्यूज़ दिखाते हैं, कुछ लोग होते हैं लिंक बताओ, कुछ लोग कहते हैं ये तो न्यूज़ तो पहले से थी। और फूफा होते हैं, रजिस्टर्ड फूफा। कुछ ऐसे स्मार्ट लोग हैं, इतने ओवर स्मार्ट लोग हैं जो इस लाइव को देखते हैं, ओवर स्मार्ट, जिनके हिसाब से न्यूज़ पहले चली हुई थी। अरे दादा पहले चली हुई थी तो फिर भी तुम इतने उल्लू और रोज़ यहाँ आते हो देखने, बिल्कुल उल्लू। अरे राम राम राम, इतना बुरा हाल ना करो अपना भाई, मतलब कोने में जाओ जरा, कहीं कोई दूसरा चैनल ढूंढो यार, हमारे पास काहे गाली खाने आते हो, ऐसा मत करो भाई। चलिए खैर, बासी न्यूज़ है भैया, देखिए पहले देखिए। हाँ, पहले ही देख लो, फिर भी अपने अटैची मराने आए तुम्हारे पास। वाह, मुँह के कुल्ला निकलो ना, रोज आते तुम्हारे पास अटैची कराने, मजा ही नहीं आता, नींद नहीं आती तुम्हारे अटैची करा बिना। आज तुम जल्दी आ गए, हम देर में उठेंगे, लफड़ा हो गया मियाँ। और चलो भाई, विकास जी सादर प्रणाम भैया। तो साहब ऐसे ऐसे महानुभाव है। चलिए बड़ी न्यूज़ की बात करते हैं, उस न्यूज़ की जिस पर शायद आपको भरोसा नहीं हुआ होगा कि है ऐसा भी हो सकता है क्या। आइए देखें, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने बनाया हाइब्रिड कोरोना वायरस, ओमिक्रॉन की तुलना में 5 गुना ज़्यादा खतरनाक। 19 अक्टूबर 2022 11:52। आपने सोचा था कि ये न्यूज़ असली होगी, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये न्यूज़ नकली होगी। अरे ऐसे थोड़ी होता है, हमने तो कहीं नहीं सुना। ऐसा होता तो आता नहीं, ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाती है, अमेरिका बना रहा है, नितिन शुक्ला ने आके बैठ जाते, क्या है हाथ में मोबाइल पकड़ के बैठ के वो बोलने वाला आदमी हैं, कैसे बनेगा। वाम श्री कृष्णा जी, राम राम भैया, कैसे बात माने। अच्छा सच सच बता रहे, कितने लोगों को लगा था ये न्यूज़ सही है और कितने लोगों को लगा था यार, ऐसा शक हुआ था कि यार ये हो सकती है क्या। जिनको शक हुआ था वो नो लिख दें, जिनको लगा था नहीं बिल्कुल कन्फर्म है वो यस लिख दें,
शक वाले खाली नो लिख दें, यस वाले तो हमें मालूम ही है। हाँ, कई लोगों को शक हो गया था, तो मुझे भी 1 मिनट को शक हुआ था, सच में ऐसा ही है क्या? और मुझे भी शक हो रहा था, ऐसा नहीं कहीं गलत न्यूज़ तो नहीं चल जाएगी। तो भैया देखो, हाँ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 2 तो अभी मिल गए मेरे को साथी, तीसरा भी मिला। तो कुछ लोगों को शक हुआ कि ऐसा हो सकता है क्या, इज़ इट पॉसिबल। जब न्यूज़ मेरे पास आई तो मैंने भी खंगाला, मैंने कहा सच में ऐसा है क्या? खंगालने के बाद मालूम चला हाँ भाई सही है, आप चला सकते हैं उसको, तो चलाया साहब। आइए, तो जिस वायरस की हम बात कर रहे थे उस वायरस की खबर बन गई सर 19 अक्टूबर को सुबह 11:52 में आँख खुल गई। हमने कल रात को खोल दी थी आपकी कि चैन से सोना है तो जाग जाओ। 400 करोड़ वाले चैनल हैं भाई साहब, बात मत करना। 5-5, 10-10 हज़ार करोड़ के मीडिया हाउसेस है, बात मत करना। अब तो ठीक है ना, अब ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, हैं? तो जिस वायरस के बारे में हमने आपको कल बताया था, वो वायरस के बारे में दुनिया आज आपको बता रही है और कहते हैं एकदम गर्मा गर्म खबर है। कोई बात नहीं, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि एटलीस्ट इस बड़ी खबर को इन्होंने कवर तो किया, थोड़े मन मारे ढंग से। असल में इसकी हेडिंग क्या होनी चाहिए? अगर मैं यहाँ पर होता तो मैं इसकी हेडिंग क्या देता? मैं देता अमेरिका बांटेगा दुनिया को मौत। ये इसकी हेडिंग होती। ये मौत बांटने की जो तैयारी हो रखी है, 100 में से 80 की गारंटी है मरने की। इस कवर को इतने आराम से रिसर्च वाली न्यूज़ में डाल दिया आपने, न्यू रिसर्च में। ये रिसर्च है सर, ये मौत बांटने की जुगाड़ है सर। कम ऑन, ग्रो अप। ऐसा मत करो भाई, ऐसा हाल मत करो यार। वाम श्री कृष्णा जी, राम राम भैया। तो ऐसा बुरा हाल। चलिए, और भी लोगों ने छापा सर, और काफ़ी लोग हैं, ऐसा नहीं है, और भी लोगों ने, कई लोगों ने और भी छापा। वैज्ञानिकों ने लैब में बनाया हाइब्रिड कोरोना वायरस, 5 गुना ज़्यादा खतरनाक है ये वेरिएंट। 19 अक्टूबर 2022, 2:18 दोपहर के यानी शाम के। ठीक है, क्लियर है? खबर जो आपको यहाँ मिल रही है वो सही मिल रही, ऑथेंटिक मिल रही है। ऐसा तो नहीं कि कुछ अच्छा ढूंढ के भी लानी पड़ती है, आपकी क्लिपिंग उंगली रख के दिखाना पड़ता है। बेटा आप लोगों को आदत नहीं है ना सीधे सीधे बैठ के बोलता रहूँ और आप लोगों का काम हो जाए। आप लोगों को आदत पड़ गई, उंगली रखो, पढ़ाते जो उंगली रख के, तो पढ़ाना पड़ता है भैया। वो ए छूट गया, बी, हाँ तो वो सारा करना पड़ता है भाई, है ना। तो पूरा इसलिए पढ़ाते हैं, वो कॉन्फिडेंस जो आपके एक बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस होता है। जब उसका टीचर उसको पढ़ा कर निकालता है तो उसको फुल कॉन्फिडेंस होता है। जब वो IAS का एग्ज़ाम देने जाता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाता है कि मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया। और जो सही टीचर जब सही तरीके से पढ़ाता है उसके बच्चे भी सब जगह सेलेक्ट होते हैं। और हम यहाँ पर ये जो क्लास लगाते हैं ना, इन्फॉर्मेशन की क्लास, ये इसलिए लगाते हैं ताकि आपके पास में एक एक बात का जवाब। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग धोबी पछाड़ देते हो ना लोगों को, धनाधन धनाधन धनाधन, हवाई जहाज बनाते हो सबको, तब मुझे बड़ी खुशी होती है। यहाँ से जो आप सीखते हो इसका जब पूर्ण उपयोग जब आप करते हो तो आनंद आता है। आइए साहब, आनंद रूपम जी धन्यवाद। तो ये तो बड़ी खबर थी, इसको तो बड़ी खबर में गिनेंगे अपन कि नहीं गिनेंगे? गिनेंगे। चलो भाई आगे चलें। एक और खबर थी, वही कोई कुछ बना दिया भारत ने। सर जापान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा सर्जिकल रोबोट द्वारा हत्या का मामले की जांच करे। ये खबर सही है गलत? अवश्य सर, प्रयास करूंगा अगर कल याद रहा तो, है ना, कल करेंगे इसको। तो एक और खबर हमने बता दी, एक वो कुछ बब्बर शेर जैसा दिखता है, वो घड़ी जैसा चलता है, वो थी ना खबर एक, वो क्या, वो ऐसे ऐसे चलता है, हाँ, नाम रखा उसका LCH, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। लाइट है, हैवी नहीं है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो LCH बना, LCH की हमको आवश्यकता थी, हमारा खुद का बना है। उसकी फ्रेम को बना, उसकी फ्रेम का फ़ोटो खींच के मजाक उड़ाया गया था इस देश में, इस LCH का। इस LCH को जब बना लिया तब हमने आपको बार बार दिखाया। हमने इस LCH के बारे में तमाम सारी खूबियाँ बताई। हमने एक और चीज़ बताई, है ना, स्टेल्थ हेलीकॉप्टर है ये। लोगों ने नहीं माना, लोगों ने कहा ऐसा तो कहीं कुछ पता ही नहीं है, ऐसा तो किसी ने नहीं बताया। आइए साहब, LCH में लगी इस खास तकनीक से गायब हो सकता है पूरा हेलीकॉप्टर, दुश्मनों को नहीं लगेगी भनक। आ गया भैया,
19 अक्टूबर 2022 शाम को 4:57। अभी ठीक है, बड़े बड़े लोग बता देते तो आप लोगों को तसल्ली हो जाती है, भाई बड़े बड़े लोग हैं, 400 500 करोड़ के टर्न सेटअप वाले लोग हैं, इतने बड़े बड़े, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब अभी भी किसी को शक हो, कोई शक या शुबा हो तो बता दो भाई। तो जो टेक्नोलॉजी जो इसके अंदर इस्तेमाल की गई है, ये सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। लिमिट में रहकर हम आपको बता सकते हैं, लिमिट में रहकर ही हम आपको बताएंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं थोड़ा और आगे बता दो, इसमें कई और बहुत कुछ बहुत एडवांस्ड है सर ये, और पहाड़ी इलाके में इसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है ना। तो अब आप उसकी फ्रेम को देख के भले ही आप कुछ भी कहते रहें, लेकिन सच्चाई है ये देश का सबसे उन्नत LCH है और विश्व के सबसे बेहतरीन LCH में ये शामिल होगा, आज नहीं तो कल, और नंबर 1 पर आएगा, ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है। क्लियर है, एक खबर ये हो गई। चलो आगे चलूँ। अब एक और खबर थी, जब बात हो ही रही है हवाई जहाज़ इतना सब, तो एक और खबर हो जाए हवाई जहाज़ से संबंधित है। नितिन बाबू, हम तो आपके पंखे थे ही, हमारी श्रीमती जी भी उसी सूची में आ गई हैं, अब माता जी को भी आपका लत लगवाना है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा किया आपने, ठीक है ना। खैर, तो कुल मिला के तो कुल मिलाकर ये बात तो आइए आगे बढ़ते हैं। और एक और ख़बर हमने आपसे बात करी थी, जब जहाज़ों की बात हो ही रही तो उसकी और आगे बात कर लें। और वो क्या बात है? वो बात है वो जो एक अपन ने एक हवाई जहाज़ बनाया ना, जो बड़ा अच्छा सा उड़ा, फलाना हुआ ढिकाना हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। उसमें क्या नाम था उस हवाई जहाज़ का? वो एयर शो में झंडे गाड़ रहा आजकल हर जगह, तेजस। तेजस हमने आपसे क्या कहा था? तेजस की एक न्यूज़ जब हमने ली थी, हमने आपसे कहा था इसका पार्ट 2 बनने वाला है, ट्विन इंजन में बनने वाला है, और 5th जनरेशन बनेगा, स्टेल्थ मोड पे काम करेगा, किसी को नहीं पकड़ में आएगा। याद है? तो वो जिसको याद है वो भी हाजिरी लगा दो, हाँ भैया ऐसा कहा था, याद है। आइए साहब, तेजस 2.0, यस, तेजस की बारी आ गई सर। अमेरिका और चीन की तरह भारत के पास भी होगा 5th जनरेशन का फाइटर जेट। जाने क्यों है दुश्मन के लिए घातक? ये बन रहा है सर 5th जनरेशन ट्विन इंजन के साथ, स्टेल्थ मोड, ज़बरदस्त बन रहा है। डिफेंस एक्सपो में इसको जो है दिखाया भी गया है, इसका मॉडल दिखाया गया है। आइए देखें। भारत ने 5वीं पीढ़ी के इस खास फाइटर जेट के निर्माण के लिए डिज़ाइन तैयार कर लिया है, जो कि किसी हथियार निर्माण का सबसे अहम हिस्सा होता है। इसका डिज़ाइन ऐसा है कि दुश्मन के रेडार भी इसे पकड़ नहीं पाएंगे, ठीक है, दुश्मन के रेडार भी इसे नहीं पकड़ पाएंगे। ये फाइटर जेट आसमान में तकरीबन 10 घंटे तक लगातार उड़ान भरने की क्षमता रखता है। ये सर उसका मॉडल है। तेजस जो है वो इतना है, ये इसके बाद में थोड़ा सा और डबल है, ठीक है। तो ये है, क्लियर है? जो बात आपको बताई थी आज वो न्यूज़ में आ गई। हमने सेकंड फेज़ के बारे में बात करी थी, सेकंड फेज़ आ गया सर, न्यूज़ में आ गया। अब आपको दिख रहा है वो 500 करोड़ 600 करोड़ वाले कहाँ चक्कर में पड़े हो। और जिनको आप शेयर करते हो वीडियो, वो भी देखते हो, क्या एक आदमी कुर्सी बैठा पीछे हरा पर्दा लगा के, तुम किसका वीडियो शेयर कर दिया, कुछ भी बोल रहा है, कैसे माने? कहना 3 महीने देखो ना, ज़्यादा हो जाएगा, 1 महीने ज़्यादा हो जाएगा, 1 हफ्ते देखो ज़्यादा हो जाएगा, 3 दिन देखो और खबर को ढूंढो, गलत साबित करो। पूरा देखो, उंगली रखा के पढ़ाता हूँ खबर को, कहीं कोई कमी पेशी नहीं मिलने वाली। क्लियर है? सबसे तेज़ आप हैं, मीडिया वाले ऐसे ही क्रेडिट लेते हैं, देशभक्त जी कहते हैं। नहीं सर, सबको क्रेडिट लेने दीजिए, सब अच्छा काम कर रहे हैं, एटलीस्ट कम से कम सब दिखा तो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि सब दिखा तो रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। आप सोचिए मेरी रीच लिमिटेड है सर, 50,000 60,000 70,000। मैं धन्यवाद देता हूँ तमाम सारे चैनल्स का, कम से कम वो लाखों लोगों तक पहुँचा तो रहे चीज़ों को, बहुत आवश्यक है।
हमें उनसे किसी से चिढ़ना नहीं है, ना कंपटीशन करना, ना कोई कुंठा है मेरे मन में किसी के प्रति, अरे ऐसा हमने उंगली रख के पढ़ाते सब चैनल ने शुरू कर दिया। ये तो अच्छी बात है। एक कोई टीचर होता ना सर, उसको कभी चिढ़ नहीं होती मेरा स्टूडेंट आगे निकल गया। तो जो देश के लिए काम करता ना सर, उसको कभी चिढ़ नहीं होती कि मुझसे आगे भी कोई निकल गया और वो देश के लिए ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। ही विल बी मोर देन हैप्पी, जो सच्चा राष्ट्रभक्त होगा कि चलो फलाना मेरे पीछे था और अब आगे निकल गया और अब आगे जाके जो है हमसे भी बेहतर काम कर रहा है। ठीक है ना। तो सर जो बताया था वैसा ही हुआ। कोई ऐसा तो नहीं कि कुछ अलग बात हो गई। आइए ज़रा और देखें क्या क्या और है इसमें। हरी झंडी मिलने के बाद अगले 3.5 साल में होगा तैयार। ओ ले बेबी, क्या कहा था, क्या कहा था? 2-3 साल में तैयार हो जाएगा। याद है मेरे उंगलियां ऐसे करी थी, 2-3 साल में हो जाएगा। याद आया? हो गया सर, 3.5 साल में। देखो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मैंने 2-3 साल कहा था, 3.5 साल हो गए। इस खास फाइटर जेट को 1.2 से 1.8 मैक्स की स्पीड से उड़ान भरने के लिए बनाया जा रहा है। एक बार इस विमान का निर्माण को हरी झंडी मिल गई तो अगले 3.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। तो अलग अलग ट्रायल में 8 से 9 महीने का वक्त लगेगा। उसके बाद 5वीं पीढ़ी का विमान का सपना साकार हो जाएगा। 2025 तक जो है भारत, रूस, अमेरिका वाले जो लीग है ना, उसी में शामिल हो जाएंगे और इसके बाद हमें किसी और से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो जो बार बार हम दुनिया से लेना, कभी राफेल दे दो, कभी ये दे दो, और वो नाक भों चढ़ा रहा है अपनी, फलाना है ढिकाना है ना। दुनिया इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि सबसे बेहतरीन LCH आपने बना लिया, वो नहीं मानेंगे। दुनिया इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि सबसे बेहतरीन वैक्सीन आपने बना ली, वो नहीं मानेंगे। दुनिया इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि सबसे बेहतरीन तेजस आपके पास में, वो नहीं मानेंगे। दुनिया इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि ब्रह्मोस दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल है, वो नहीं मानेंगे। आप उनको कितना भी मनवा लीजिए, वो नहीं मानेंगे। जिस दिन युद्ध होगा ना, उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, कितने झूठ चला दिए, वो पोस्टर वॉर करने वाले लोग हैं, हम रियल वॉर वाले हैं। और अगर हम इतने ही अच्छे नहीं होते तो UN में सबसे बड़ी संख्या हमारे जवानों की नहीं होती। ये माँ भारती के सपूत हैं जिनसे UN चल रहा है, नहीं तो UN की पीस कीपिंग फोर्सेस को हवाई जहाज बना देता कोई। रो रहे होते कुछ लोग, तो रोने लगते हैं। कुछ देश की सेना ऐसी जो रोने लगती हैं। ये भारत के सैनिक हैं जो दूसरी जगह जाकर विश्व कल्याण के लिए भी अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको समझनी पड़ेंगी। दुनिया नहीं बताएगी सर, ये तमाम सारे लोग नहीं बताएंगे, ये लोग नहीं बताएंगे। मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, इस देश की बताऊंगा। सरकार किसी की भी रहे, उस समय कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी है, उसकी है, पार्टी फलाना ढिकाना, वो एक अलग बात है। जो देश के लिए काम करेगा उसकी बात बताएंगे, डंके की चोट पर बताएंगे। देश में जो बेहतर हो रहा है उसको बताएंगे, जो ख़राब करेगा वो भी बताना पड़ेगा। वो नहीं बताएंगे तो करता चला जाएगा, तो उसको चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? चलिए, तो ये 2 चीज़ें हो गई। अच्छा, एक और चीज़, एक और खबर तो नहीं है, कोई नई खबर नहीं है, मतलब पुरानी खबर नहीं, नई खबर आई है। जैसे अभी ये नई खबर थी, एक खबर थी जिसको हमने चलाया था, जिसको आप सबके सामने लाए थे। मध्य प्रदेश में MBBS की पढ़ाई हिंदी में होगी। अमित शाह जी ने उसका उद्घाटन भी कर दिया। भैया हिंदी की किताबों का, हिंदी में किताबें आ गई साहब, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में। हमने उस दिन कहा था कि इस मॉडल को सबको अपनाना चाहिए, पूरे देश में ऐसा होना चाहिए, और ख़ासकर यूपी में तो उसको कर ही सकते हैं, तो करना ही चाहिए। मास्टर स्ट्रोक मत बोला करो, कुछ लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। तो हमने कहा कुछ लोगों को तो पूरे देश में हिंदी में होना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। स्वदेशी भाषा में, सभी भाषाओं में हो। किस किस को याद है ये वाली बात? आ जाइए। यूपी MBBS इन हिंदी। अब उत्तर प्रदेश में भी हिंदी में होगी मेडिकल की पढ़ाई। जाने क्यों, क्या है योगी सरकार की प्लानिंग? ले भैया, यूपी भी गियो, जौआए हिंदी में पढ़ाई है वे। क्या कर रहे भैया? अबे तुम तो नक्शे मार रहे यार, हैं? हिंदी में पढ़ोगे अब? लो, कमाल हो गया भाई साहब। अरे भैया, का बता, कानपुर है कि भाषा में पढ़ा दियो? हाँ, सही बात है, कान्हेपुर की भाषा में पढ़ा दो। ठीक है, आपने
मांग करी कि पूरे देश में हिंदी में MBBS की पढ़ाई होनी चाहिए। सरकार ने आपकी बात सुनी, उत्तर प्रदेश सरकार ने आपकी बात सुनी और लागू कर दिया। आनंद आ रहा है आपको? आपने जो वोट दिया, कितने ध्यान से सुनते हैं योगी जी अपने कानों से, एक आवाज़ भर जाती है, वो कहते हैं ठीक है उत्तर प्रदेश में भी चालू, ठीक है ना, ठीक है। आनंद आ रहा है? वो जो लाइन में लगे थे, छुट्टी नहीं लेने दी नितिन शुक्ला ने, गाली दे दे के बच्चों के साथ जाना था घूमने, बीवी मारी अलग, वोट दियो वोट दियो। तो अब वसूल हो गया वोट, अभी और होगा, देखते जाइए। बस आप सही जगह बटन दबाते रहिए, देश बदलता जाएगा साहब। देश बदलना आपकी इस एक उंगली का कमाल है। हाँ, वो क्या है, एक भगवान जी थे जिन्होंने एक उंगली पे पहाड़ उठा लिया था, उनसे हमको सबक सीखना है। इस एक उंगली से हम सरकार तो उठा ही सकते हैं। तो इस एक उंगली का कमाल देखिए। क्लियर? चलिए साहब, अब आगे चलते हैं। उंगली से कमाल हो रहा तो सर बहुत सारे कमाल हो सकते हैं। गाली गाली दे दो बस एक बार। अभी देते हैं, अभी देते, रुको। काशी और उज्जैन की तरह मथुरा कृष्ण जन्मभूमि भी पर बनेगा कॉरिडोर, 5 एकड़ जमीन अधिग्रहण करेगी सरकार। मौलाना मोदी, मौलाना योगी। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया भैया? काशी उज्जैन की तरह एक और कॉरिडोर बन रहा है सर। ये तो कॉरिडोर की लाइन लग गई इस देश के अंदर भाई। 5 एकड़ जमीन अधिग्रहण होगी। मथुरा क्या, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। ओहो हो। नहीं, अब मैं कुछ कहूँगा नहीं, मैं कुछ कहूँगा नहीं। आप और आपको भी कुछ कहने की जरूरत नहीं। सोशल मीडिया पे फुदकना शुरू हो जाओ कल जाके, ओ हमको मालूम है क्या होने वाला। हमको कुछ नहीं मालूम है। हाँ, जब हो जाएगा, हम तो ऐसे तो बहुत सारे लोग बहुत बहुत कुछ करते रहते हैं। हो जाएगा तब देखेंगे, तब विश्वास करेंगे। जब हो जाएगा, बन जाएगा, तब मानेंगे। ठीक है? क्लियर है? टेंशन मत लिया करो। गाली दे दो भैया, गाली, एक गाली दे दो बस। अभी देते हैं, रुको, अभी दे रहे हैं, ठहरो। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस अब इनसे यही करवा लो, फालतू के लोग। मंदिर बनवा लो, ये करवा लो, पैसा डाल दिया पूरा, खाने को नहीं है हमारे पास में, पुड़िया देवे। पुड़िया तो है खाने को, अन्न नहीं है खाने को। मुंह के मतलब 160 नंबर पे आ गया, हंगर इंडेक्स देखा, पेट अंदर चला गया, भी अटड़ियाँ बाहर आ गई। पुड़िया खा खा के अपनी भूख मार रहे हैं। तुमको क्या समझोगे तुम लोग? इससे कैंसर भी होगा हमको। हम अपने बाप दादा की संपत्ति बेच के जाएंगे, लौंडे हमारे हमको गालियां देंगे, बुड्ढा पुड़िया खा खा के मरा छटरा कैंसर करा के। खाओ, अच्छे से खाओ। तो भाई बस मंदिर मंदिर बन रहे हैं, कुछ और नहीं हो रहा देश के अंदर। बड़ी खबर लेकर आया हूं आपके लिए, बड़ी आनंद वाली। किसानों के लिए बड़ी सुविधा, FCI देश भर में बनाएगा 249 साइलो। अनाज बेचने खेत से नहीं जाना होगा ज़्यादा दूर। साइलोस बनते साहब स्टील के होते हैं, ये स्टील टैंक्स होते हैं, इनके अंदर अनाज को रखा जाता है। ये साइलोस अब तक जो है प्राइवेट कंपनियों के, किसी भी सरकारी नहीं है। अब FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके गोडाउंस आप देखते हो ना FCI लिखा हुआ, वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो वाले भूल जाओ आप। वो जो दीवारें थी उसके ऊपर शेड डला हुआ, अब ये साइलो बनाने लगभग 250। एक और कर लेते तो फिगर अच्छी हो जाती, पता नहीं 249 का है रखा है, खैर कोई बात नहीं। लगभग 250, 249 टू बी प्रिसाइज, ऐसे साइलोज बनाने वाले हैं। 249 साइलोज नहीं, 249 साइट है। हाँ, ऐसे साइलोज बनाए जाएंगे जिसमें रखा जाएगा। अब कितना अनाज आ जाएगा? और साहब पूछिए मत। कितने लागत है इसमें? 9,236 करोड़ की लागत से 12 राज्यों में 249 स्थानों पर स्टील से बने आधुनिक साइलोस, मॉडर्न स्टील साइलोस का निर्माण किया जाना है। भंडारण क्षमता कितनी होगी? 111.125 लाख मीट्रिक टन। ये बाबा रे बाबा,
मेरे को तो चक्कर आ रहा है बाबा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हो रहा है सर। कितने बना रहे हैं? इन साइलोज में बहुत सुरक्षित रहता है अनाज, बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, तमाम सारी और खूबियाँ इनकी। तो वो तो कह रहे थे हम तो यहाँ 250 साइलोज बनाने की बात कर रहे हैं, इतना अनाज है हमारे पास में। वो तो कह रहे थे भारत के अंदर भूखमरी हो, भूखमरी। अरे बाप रे, तो भूखमरी, यहाँ तो साइलोज बन रहे हैं। अब साइलोज की खबर आपको क्यों दे रहा हूँ? हाँ, ये बात तो सही है। इससे आपका क्या फ़ायदा? तो फ़ायदा बता देता हूँ। ये साइलोज पीपीपी पे बनेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। जेब में दाम है तो फिर आपका नाम ही नाम है, जाइए उठाइए। किसने मना किया? टेंडर खुलेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे साइलोज के, ले लीजिए, मज़ा हो जाएगा, आनंद आएगा। प्रसाद जी धन्यवाद। फिर मत कहना बताया नहीं था, पहले सेमीकंडक्टर का बताया, साइलो का बता रहा हूँ। ये मत कहना महंगा है, बहुत बड़ा काम है। बड़ा ही है भाई, छोटा नहीं है। 111 लाख मीट्रिक टन, समझ लो आप कितना होता है। आई थिंक बिगेस्ट रिफॉर्म इन हिस्ट्री ऑफ एफसीआई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आई होप दिस विल ओपन आइज ऑफ फार्मर्स। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत ज़बरदस्त बदलाव करने वाला है, बहुत ज़बरदस्त बदलाव। और साइलोज जब देखेगा ना जहाँ बनेंगे, वो किसान तो हाय दैया के बैठ के रह जाएगा, इतना बड़ा होता है सर वो, है ना। और फुल्ली ऑटोमेटेड होते हैं। ट्रॉली ले जाओ, पलट दो, ट्रॉली ले जाने भर की देर है, पलट वलट सब 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 ऑटोमेटिक सिस्टम है, कुछ नहीं करना होता। बहुत ब्यूटीफुल इट इज़, है ना। चलिए, शेयर की नज़र से भी कंपनी बताता है। अच्छा, पैसे कमाओगे, पैसे हमको नहीं दोगे? 25% हमको दो तो बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे, हैं। चलिए, विल इट रिड्यूस द प्राइस ऑफ क्रॉप्स? क्रॉप की प्राइस तो रिड्यूस नहीं करेगा, लेकिन प्रोड्यूस जो क्रॉप का है उसकी प्राइस रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि साइलोज में रहेगा, बड़े पैमाने पर भंडारण रहेगा, खराब नहीं होगा। क्योंकि खराब की कीमत जुड़ जाती है ना दादा। आपने जो चीज़ 20 रुपये में ली, उसमें 20% माल ख़राब हो गया, तो वो जोड़ के ही तो बेचोगे, है ना। क्लियर है ना। तो ऐसा होता है। तो खैर, आइए साहब और आगे चलें। 109 नंबर पे आ गया, 109, 107 नंबर पे आ गया। भूखे हम, भूखे। गाली अब तो दे दो, अब तो रीजन भी दे रहे हैं। हाँ भैया रीज़न दे रहे हैं, गाली अब तो दे दो भाई। क्या गाली वालों से बड़ा कष्ट है। पैसा हमने लिया नहीं तो दे कैसे दें? हम तो वही कहेंगे जो सच है। अब पैसा लेके चला रहे हो तो बात एक अलग है। बहरहाल चलो भाई, आइए भाई देखें क्या स्थिति है। ये क्या ले आए हम? ओहो, जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 2023। हाँ, क्या है भैया? गाली दे दो भैया, दे दो, मर जाएंगे नहीं तो हम हार्ट अटैक से। अरे भैया अब देनी पड़ेगी। बताओ क्या देख रहा हूँ मैं? इंडिया नंबर 1 पे 6.1%, चाइना 4.4, सऊदी अरेबिया 3.7, पाकिस्तान 3.6, कोलंबिया 2.2, जापान 1.6, कनाडा 1.5, आउच बेबे, मेक्सिको 1.2, यूएस हाँ वही यूएस इन वन वर्ड 1%, ब्राज़ील 1, फ्रांस 0.7, यूके 0.3। ओ तेरी। तो भाई नंबर 1 पर भारत टिका हुआ है 6.1% के साथ, चाइना को पीछे छोड़ दिया और नंबर 1 पर आप। ये ग्रोथ फोरकास्ट है, जीडीपी वाला ग्रोथ फोरकास्ट है 2023 का। और इसमें आंकड़ों की बाजी करनी नहीं चलती कि हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा, इसमें कोई कुछ नहीं चलता है। ठीक है, मज़ा आ रहा है, नंबर 1 पे यहाँ भी पहुँच गए। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? गाली तो देनी पड़ेगी, कैसे भी दे दो बस। देते हैं भैया, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बड़ा गड़बड़ है सर जी। कमाल है। नहीं, ये डेटा हमने भी इससे 4 दिन पहले दिखाया था मनीष जी, और जब दिखाया था तब नंबर 1 पर भारत नहीं था। उन्होंने जानबूझ के भारत को नीचे रखा था। मैंने इस बात को पॉइंट आउट किया था कि भारत सबसे ज़्यादा होते हुए भी भारत की ग्रोथ को नीचे रखा गया है। चिड़ इतनी, कुंठा इतनी, अगर आपको याद हो तो। ठीक है भाई, तो चलो भाई अब आगे चलते हैं। हमारी तो बहुत सुनते हो, आओ भैया आप किसी और की सुनो, बहुत दिन हो गए। आओ धर्मों के एक्सपर्ट की सुनो थोड़ी सी। राधे राधे किसी ने कह दी तो आ जाइए, राधे राधे। चलो भाई।
जय श्री राम किसी ने कहा तो चलो भाई जय श्री राम पे ही सही। क्या तुम लोग कुछ कलम हुए ऐसे भी हैं जो चादर चढ़ाने जाते थे? ऐसे कलमों को कहेंगे नक्कटा आगी के लगे। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, पर अपने धर्म के कट्टर है, ये हमारा सौभाग्य है। हाँ। जब अपने धर्म में इतने देवता कम है, क्या कम है? औरों को तो एक ही किताब है, वो या चाहे उल्टा के पढ़ ले चाहे पलटा के पढ़ ले। अपने इधर रामायण भी लो, हनुमान चालीसा भी लो, भागवत भी लो, पुराण भी लो। 18 पुराण, 18 उप पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, मनु स्मृति, बची खुची हम बना देवी। क्यों प्रॉब्लम में आ रहे हो? हाँ? और धर्मों के लोगों के लिए एक ही देवता है, वो भी और अगर वही हो जाए फू तो क्या करोगे? इसलिए नक्कटा हरो। हिंदुओं जाग जाओ, सनातनियों आज कथा में वचन लेकर जाओ। मर जाएंगे पर अपने धर्म के अलावा किसी जगह नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। कौन कौन ये वचन लेकर जा रहा है? कौन कौन सनातन एकता के लिए वचन दे रहा कथा में बताओ। तुम्हें सौगंध है रामचरितमानस की, मर जाना पर एक काम करना, कभी भी सनातन पर दाग लगने की बारी आए तो किसी, अगर तुम लोग आगे ना खड़े हो पाओ तो कोई अगर सनातन की बात करता हो तो उसके बगल में जरूर खड़े हो जाए। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं, बगल में ना भी खड़े हो पाओ तो पीछे खड़े हो जाना। कम से कम सामने वाली पार्टी को ये तो दिखे कि इनके पास बहुत लोग हैं, अपने आप डर करके भाग जाएंगे, लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी, और जो राम को छोड़ करके राम जी को काल्पनिक बता रहे हैं या राम जी के लिए जो कह रहे हैं। तो नक्कटाओं के लिए नक्कटे कौन होते हैं? इनकी नाक कटी होती है, जिनकी इज्जत नहीं होती। नाक कटना मतलब इज्जत चली जाना। नक्कटे जो जाते हैं चादर वादर चढ़ाने, उनके लिए कह रहे हैं कि नक्कटे जो जाते हैं। अब जो नक्कटे जाते हैं उनको बुरी लगेगी, अब लगती रहे, उसमें हम क्या करें? तो चादर की बातें चल रही साहब, जगह जगह खुल गई साहब, दुकानें जगह जगह खुल गई, ब्रांचेस खुल गई हैं आजकल, माइक्रो मैनेजमेंट पे काम हो रहा है। आइए देखिए। ना दिखाएं, अवैध है तो उसको खिलाएं, ध्वस्त करें। कहाँ है आपके बुलडोजर? देवभूमि को मजार भूमि बनाने से रोके। योगी जी की तरह कार्य करे धामी जी, बुलडोजर वाली कार्रवाई होनी चाहिए। देख सकते हैं आप यहाँ पर राधा धोनी दीदी जो अक्सर अवैध मजारों के खिलाफ अपना अभियान चलाती हैं, वो इस मजार को ध्वस्त करती हुई, उनका एक ही मानना है का बर्दाश्त नहीं ना। तो साहब ये उत्तराखंड का हाल है, जगह जगह फॉरेस्ट की जगहों पर जगह जगह जो है मज़ारें बन गई साहब, जगह जगह। क्या करें? मज़ार का, किसी ने लिखा मज़ार एक पेंडेमिक, मज़ार का पेंडेमिक आ गया साहब। कोरोना इतना नहीं फैला जितनी मज़ारें फैल गई। बिल्कुल सही किया इन्होंने। कोई अगर कहता है ये गलत किया तो मैं कहता हूँ बिल्कुल सही किया। आप कहीं भी कुछ भी बना दोगे उसके लिए क्या कोर्ट जाएगा आदमी? कहीं कुछ बना है उसको तोड़ दो, ख़त्म बात। इलीगल बनाया था ना, सज़ा तो उसको होनी चाहिए, हमको थोड़ी होगी। हमको तो इनाम मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, भाई इलीगल जगह इन्होंने तोड़ दी। ठीक है ना? तो ये इन्होंने तोड़ा साहब। अब वो कह रहे थे नक्कटे, नक्कटे यहाँ पहुँच जाते हैं साहब चादर चढ़ाने। लेकिन एक मिनट, आप तो बड़े गुस्सा हो रहे हो। इतनी सारी गुस्सा आ रहा है कि नहीं? इतनी सारी जगह ऐसे ऐसे कैसे मज़ार बन गई? कौन बनवा रहा? सुनोगे? आओ सुनो। सरकारी भूमि पर एक बड़ी मजार बना रखी है। धौलास के जंगल आप देख सकते हैं, उत्तराखंड देहरादून। ये देखिए कि ये धौलास के जंगल है और ये पीछे देखिए कितनी बड़ी मजार बना रखी है। कितनी शर्म की बात है कि ये इन्होंने यहाँ पर मजार बनाई है। क्या नाम है आपका? किसने बनाई है मजार? किसने बनाई है? सच बताओ। गांव वालों ने बनाई है मज़ार। गांव वालों से बात करो, मैं तो चला जाऊंगा अपने शहर। अच्छा, मतलब बाहर से आके बस रहे हैं लोग।
प्रधान। आप कौन हो? मैं तो साईं सिंह प्रधान। आप कौन हो? भरत सिंह प्रधान। भरत सिंह प्रधान। भरत सिंह प्रधान ने बनाई है मज़ार। ओ हो, अच्छा जी, कमाल है साहब। आप कौन हो? मैं तो साईं फकीर हूँ। मैं तो फकीर हो? ये आप कैसे रह रहे हो फिर यहाँ पर? यहाँ सर कहाँ से रह रहे हो? बाजार का नहीं, कहाँ से रह रहे हो आप यहाँ पर? डरते मुझे बाहर। नहीं, कहाँ से रह रहे हो आप? कहाँ से रह रहे हो यहाँ पर? मेरा आप बता दो, आप परिचय दे दिए। आप अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, क्या नाम है आपका? मासूम अली मेरा नाम है? मासूम मेरा नाम मासूम अली। मासूम अली आपका नाम? हाँ जी। तो क्या जरूरत पड़ी आपको सरकारी भूमि में बाजार बनाने की? सरकारी ये जंगलात की है तो गाँव वालों ने बनाई बाजार। मैंने थोड़ा ये जंगलात की जमीन है। गाँव वालों ने। ये जंगलात की जमीन है। जंगलात। ये आपको जो बिजली का कनेक्शन दिया है किसने दिया है? थोड़ा बताएंगे। यो मठानी ने करवाया था। है? मठानी ने। कौन मठानी? पूरा नाम बताओ। पंदे का मठानी जो है। नहीं, क्या पूरा नाम क्या है? संजय मठानी। है? संजय मठानी। हिंदू है? हाँ हिंदू है। संजय मठानी हिंदू है? हाँ हिंदू है। उन्होंने दिए है? संजय मठानी हिंदू है? है? संजय मठानी है? संजय मठानी हिंदू है? क्या बात है, संजय मठानी ने कनेक्शन दिलवाया। संजय मठानी हिंदू हैं। बताइए, हम तो मज़ार पे चादर चढ़ाने वालों से परेशान हैं, यहाँ तो मज़ार बनाने वाले भी आ गए। बड़े शर्म की बात है हिंदुओं, बड़े शर्म की बात है। ऐसे लोग रोज़ चलते हुए जाते हैं मज़ार पे। कमाल है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत गलत बात है। ठीक, चलिए आगे देखें साहब। तो मज़ार बना रहे हैं हिंदुओं को मज़ार बनाने का शौक चल रहा है। और वो क्या कर रहे हैं, आओ साहब वो भी देखें। मंदिर में अंदर आकर शिवलिंग के ऊपर पेशाब की जा रही है। लो भाई, उन्हें मालूम है क्या करना, हमारे यहाँ के लालचियों को नहीं मालूम। शोएब हैं ये जो शिवलिंग के ऊपर पेशाब कर रहे थे, उन्हें मालूम है क्या करना है। ये स्थिति है। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम इधर वालों के साथ में। वो जाके मज़ार बना रहे थे, उसमें कोई क्या करेगा। अब खून खोला आपका। चलिए, अभी कुछ नहीं हुआ सर, अभी रुको, अभी इतनी जल्दी कहाँ है आप, मैं इतनी जल्दी कहाँ छोड़ता हूँ। तो ये सब कुछ जो है ना आपके सामने हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हिंदू खुद गद्दार है, खुद कायर है, पैसे के लिए मरने वाला नीच प्राणी है। जो हमने शुरुआत में कहा था, चूड़ियाँ तोड़वा देंगे, मंगलसूत्र उतरवा लेंगे, तोड़ देंगे, मांग मिटा देंगे, नौकरी मिल जाए, पैसा मिल जाए, बस नहीं चल रहा, बेच आए अपनी अपनी बीवियों को। ये ऐसी स्थिति है, बड़ी बड़ी विचित्र स्थिति है। इतनी बुरी स्थिति क्या किसी दूसरी कौम की आपने देखी है? मैंने तो नहीं देखी। पूरे विश्व के अंदर इतनी बुरी स्थिति किसी की नहीं है। क्यों, मैं बता रहा हूं अब आपको, अब आगे देखिए। चलिए साहब, 6 months jail for bursting firecrackers on Diwali in Delhi. आई शाबाश, सेज एनवायरमेंट मिनिस्टर। क्या बात है साहब, 6 महीने की जेल हो जाएगी अगर आपने पटाखे बजाए दिवाली पर। तो पूरे विश्व के अंदर आप मुझे बता दीजिए ऐसा कौन सी देश है जहां ईद पर बकरा काटने, जबकि उनका उसमें है नहीं, कुर्बानी ईद के फेस्टिवल में नहीं है, लेकिन फिर भी बकरा काटने पर 3 महीने की या 1 महीने की या 1 दिन की जेल होती हो। एक जगह पूरे विश्व के अंदर बता दीजिए जहां क्रिसमस ट्री काट के घर में लगाते हैं लोग, बहुत सारे लोग लगाते हैं, उसको क्रिसमस ट्री को काट के लगाने पर जेल होती हो। एक जगह विश्व के अंदर बता दीजिए, एक जगह विश्व के अंदर कोई ऐसे धर्म का, कोई छोटा मरे गिरे से मरगिल्ले धर्म का कोई ऐसा त्यौहार बता दीजिए जिस पर की जेल होती हो। यहां क्रिमिनल ऑफेंस हो गया दिवाली मनाना। अरे बेशर्मो, अरे बेहयाओं, अरे क्या, अरे कितने निकम्मे नालायक। अरे ऐसे लोग मैंने आज तक नहीं देखे।
भगवान राम का एक तरफ मंदिर बन रहा है जिसे लोग बनने नहीं देना चाहते थे, वही लोग जिनकी नानी मर गई थी उन लोगों ने आज दिवाली पर बैन लगा दिया, पटाखे नहीं बजाओगे साहब। कमाल है। और हिंदू चुप, कुछ बोल भी नहीं पा रहा। हमें लगा शायद ये न्यूज़ ही गलत होगी, फर्जी छप गई होगी। और देखें, मज़ार इज़ नॉट वैलिड एज पर इस्लाम, हेंस देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी क्लेम ऑल मज़ार नॉट इस्लामिक प्रॉपर्टी। स्वप्निल वानी जी, इस बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। चलिए, इज इट कॉन्स्टिट्यूशन? अरे भाई साहब, कौन सी दुनिया में हो आप? कॉन्स्टिट्यूशनल सर्कुलर आ गया, मंत्री जी ने बयान दे दिया। बैंड क्रैकर्स में अट्रैक्ट 3 years जेल अंडर एक्सप्लोजिव एक्ट। अरे शाबाश, 3 साल की जेल होगी आपको अगर आपके पास पटाखे पकड़े गए। एक्सप्लोजिव एक्ट लगाएंगे साहब। अच्छा, कह रहे हैं भैया, सेक्शन 9B 1 and 2 एक्सप्लोजिव एक्ट ये लगाएंगे। ये सरकार ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया लगाने का। ठीक है, चलो भाई, हो सकता गलत छापा हो। तो बड़े कमाल की बात है साहब, बड़े कमाल की बात है। ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। और जो आतंकवादी है उनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन पटाखे बजाना, बम फोड़ना इस देश में अलाउड है, पटाखे बजाना अलाउड नहीं है। सीधी बात है। पता नहीं, हमने कहा सही खबर है कि गलत है। इतनी बड़ी खबर, ऐसा कैसे हो गया? परचेजिंग बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर इन दिल्ली विल बी पनिशेबल विद ₹200 फाइन, 6 months इन जेल। इन्वायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय। परचेजिंग, अगर खरीदा है तो भी, बजाया है तो भी, अगर नहीं बजाया है, सिर्फ खरीदा है, जलाया नहीं है पटाखा, तो भी 6 महीने की जेल के लिए तैयार हो जाओ दिल्ली वालों। हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। पेट्रोल, वो पानी का बिल फ्री आ रहा है, पानी फ्री मिल रहा है ना, बिजली फ्री मिल रही है ना, बस ठीक है, बिक गए। तुम अपने आप को बेचा तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, इसमें कोई दूसरा थोड़ी दोषी है। बेचा क्यों था अपने आप को? सस्ते में बेचा था, तो आप जानो, आपका काम जाने, इसमें कोई दूसरा थोड़ी कुछ कर सकता है। बड़े कमाल की बात है सर। इस देश के अंदर राम जिस देश की आत्मा है, भगवान श्री राम से जो पूरा देश चलता है, जहाँ सुबह उठकर एक दूसरे का अभिवादन राम राम के साथ होता है, उस देश में भगवान श्री राम के अयोध्या वापस आने पर, जहाँ इतना बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है, अपने घर वापस आने पर जो खुशियाँ मनाई जाती हैं, उन खुशियों को मनाने से रोक रही हैं सरकार है। उनका कहना नहीं, आप खुशी नहीं मना सकते, आपको अधिकार नहीं हो, मनाया तो 6 महीने की जेल डालेंगे। अरे वाह कंस, कमाल है, ऐसे जेल डालोगे? चलो भाई, कमाल है। ये स्थिति है। क्या करेंगे अब आप? क्या करेंगे? भरत थडानी जी, ऐसा कमेंट मत करो सर, ऐसा कमेंट मत करो, शर्म आने लगती सर मुझे, है ना। आपका एक कमेंट बताता है कि दूर दूर तक आपके खानदान में कोई आपके सरकारी अधिकारी नहीं रहा, नहीं तो ऐसा कमेंट नहीं आता। कहते पुलिस तो बीजेपी की है। पुलिस को तो सर ऑर्डर मानना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वो बाध्यता है उसके ऊपर, मानना पड़ेगा जो सरकार ने ऑर्डर दिया है, जो दिल्ली सरकार ने ऑर्डर दिया। हमने एक कानून बना दिया, कानून का पालन कराना पुलिस का काम है, तो वो कराना ही पड़ेगा। पुलिस थोड़ी बोल देगी नहीं हम नहीं पकड़ रहे, ऐसा कर देगी क्या? अरे सर कैसी बातें करते हो आप, कम ऑन, है ना। तो चलिए साहब, ये स्थिति है दिल्ली की। और अपनी चीज़ों को मत छुपाओ भरत जी, ये मत छुपाइए कि हम कितने लालची हैं, है ना, ये मत छुपाइए। वो ऐसी वो वैसी, ये किसके हाथ में उसके हाथ में, इसको भूल जाइए। ये ऑर्डर किसने दिया? दिल्ली पुलिस ने दिया क्या? ये ऑर्डर किसका है? ये ऑर्डर आम आदमी पार्टी केजरीवाल का है कि तुम अपना त्यौहार नहीं मना सकते। आइए साहब और देखें जरा, सुन लें, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। सुने जरा। में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान का ऐलान किया था, जिसके तहत दिवाली के अवसर पे खास तौर से हर साल ये देखा जाता है कि प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है।
उसकी जो प्रमुख दिल्ली के आसपास प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, इनका कहना है। आईआईटी दिल्ली की फाइंडिंग्स है, आईआईटी दिल्ली ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया। दिवाली के आसपास नहीं बढ़ता है प्रदूषण। प्रदूषण बढ़ता है नवंबर दिसंबर में, जब पराली जलाई जाती है। पराली पे बात नहीं हो रही, दिवाली को टारगेट करना है। ये त्यौहार कैसे मना रहे हो आप? बस ये त्यौहार आप मना ना पाओ किसी भी तरह से। मैं हैरान हूँ, मुझे लगा कि ये फर्जी न्यूज़ होगी, पर ये तो असली न्यूज़ है। भाई साहब बैठ के बता रहे हैं तो कि ऐसा सच में कर दिया कि अगर पटाखे फोड़े तो 3 महीने की जेल, 6 महीने की जेल, सॉरी। अरे बाप रे। मुख्य वजह है कि हम सब मिल करके दिवाली दियों के साथ तो मनाते हैं, लेकिन उसमें जो पटाखे जलाते हैं वो पटाखे उस समय एक क्षणिक खुशी तो देते हैं, आज भी पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है होता है। इसलिए दिल्ली के अंदर इस बार भी पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए साहब, भंडारण, खरीद, बिक्री, जलाने पर प्रतिबंध है साहब। प्रतिबंध, बैन है। आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रही सरकार, सरकार ने अब बैन लगा दिया है। पहले सरकारें रिक्वेस्ट करती थी। जब सरकारें रिक्वेस्ट करती थी कि आप पटाखे मत जलाइए, हम बिल्कुल नहीं जलाते थे। मैं अपनी बता रहा हूँ, व्यक्तिगत तौर पर मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात को कहने में। हम बहुत कम पटाखे, शगुन के लिए पटाखे लाते थे, उतना जलाते थे। शगुन के लिए पटाखे जलाने हैं, ये मेरे दादाजी कहते थे, मेरे पिताजी कहते थे, अभी भी कहते हैं। शगुन के लिए पटाखे तो जलेंगे, भले 2 फुलझड़ी जले, लेकिन शगुन के लिए फुलझड़ी जलेगी। ये कहते नहीं, ऐसा शगुन ही नहीं होता। अब हम तो इतने नालायक बेटे हैं नहीं कि बाप की बात ना माने, तो हम तो अपने पिताजी की बात मानते हैं। खैर, अक्षय कहते हैं, आई यूज टू अवॉइड बस्टिंग फायर क्रैकर्स आफ्टर लिसनिंग टू यू फ्रॉम लास्ट 3 years आई स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग दिवाली, थैंक्स फॉर ट्रूथ। अक्षय जी, मैं भी ऐसा ही था। हम खुद से नहीं पटाखे जलाते थे, लेकिन जैसे इन लोगों ने बैन वाली स्थिति लेकर आना, बैन लगाएंगे, आप यकीन मानिए, जिस आदमी का 100-150 रुपये में काम हो जाता था, मेरा बिल उसके बाद से कभी कमी नहीं हुआ। हर साल डबल होता चला जाता है। 10-10 हज़ार के पटाखे हो जाते हैं। तो आप लगाओ बैन, हम तो नहीं मानेंगे। मैं तो नहीं मानूंगा। और मैं तो हैरान हूं, इतनी हिम्मत किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता में कि वो आकर जनता के सामने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कह रहा है और हिंदुओं के मुंह पे थूक रहा है कि तुम्हें त्यौहार नहीं मनाने देंगे। और हिंदू बैठा हुआ गुप्त करके देख रहा है कि कोई हमारे मुंह पे थूक रहा है, चलो कोई बात नहीं। इतने बेगैरत लोग, मैं तो क्या कहूं, हैरान हूं साहब देखकर। अरे मिनिस्टर इज हिंदू। अरे साहब, ये काहे के हिंदू? ये कम्युनिस्ट लोग हैं, एथीस्ट होते हैं कम्युनिस्ट, जिन्हें कि भगवान में विश्वास नहीं होता। क्रिसमस और न्यू ईयर पर करो, दिवाली पर नहीं मानेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, तब कीजिए, दिवाली पर नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। चलिए और आगे सुनिए। साथ ही साथ ऑनलाइन डिलीवरी पर भी दिल्ली के अंदर प्रतिबंध लगाया गया है। तो उतरते हैं तो अचानक जो आंखों में जलन हो, इन सब चीज़ों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने 210 टीमों का गठन किया है। पटाखों के भंडारण, उत्पादन, बिक्री को भी चेक करेंगी और साथ ही साथ दिवाली के दिन अलग अलग जगहों पर पटाखे होती है। ये जो एक्सक्लूसिव एक्ट 9B है, ये उत्पादन, भंडारण, बिक्री पर लागू किया जाएगा। जो लोग खरीद करके अवैध तरीके से जलाते हुए पाए जाएंगे, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 268 के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें 200 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की जेल का प्रावधान है। तो ये टीमें अलग अलग जगह, अलग अलग के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें 268
268 के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें 200 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की जेल का प्रावधान है। तो ये टीमें अलग अलग जगह, अलग अलग क्षेत्रों में, बॉर्डर्स पे भी तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। हाँ, 200 रुपये जुर्माना और 6 महीने की जेल। ये हमारे मंत्री जी कह रहे हैं, ये जनता से कह रहे हैं कि तुमको 200 रुपये जुर्माना और 6 महीने की जेल भिजवा देंगे अगर तुमने पटाखे बजाए तो। ये वो लोग हैं जो झोली फैला कर आते हैं हमसे वोट मांगने। ये वो लोग कह रहे हैं जो आपसे वोट लेते हैं, वो कह रहे हैं कि हम तुमको लात मार के तुमको जेल में डाल देंगे तुम्हारे सबसे बड़े त्यौहार के दिन, दीपावली के दिन। कमाल है साहब, कमाल के बेशर्म रीढ़ विहीन हिंदू दिल्ली के अंदर रहते हैं, रीढ़ विहीन। कायदा तो कोई दूसरी कौम के साथ ही होता ना, तो जिस जगह बैन होता ना वहाँ लोग पहुँच जाते हैं। 100 करोड़ हिंदू हैं, 2 करोड़ भी दिल्ली में नहीं पहुँच जाएंगे ना तो खेल हो जाएगा। 2 करोड़ हिंदू पहुँचकर इसका विरोध करें, पटाखे जलाएं, 2 करोड़ पहुँच जाएं, बोले जी हम तो आए हैं, हम दिवाली इस बार दिल्ली मनाएंगे, सड़कों के ऊपर बैठ जाएं। 2 करोड़ अपने आधार कार्ड लेकर जाएं, पैन कार्ड लेकर जाएं कि साहब ये हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड, हमें अरेस्ट करो, देखो हम पटाखे जला रहे हैं। 2 करोड़ को अरेस्ट कर लोगे आप? कर लोगे 2 करोड़ के चालान? सब हेकड़ी निकल जाएगी काले कोट वालों की। इतना मत मजबूर कीजिए कि जनता विद्रोह कर दे। लेकिन ये क्या विद्रोह करेंगे, इनमें तो हिम्मत ही नहीं है। टाइम फॉर जेल भरो आंदोलन इन दिल्ली। हाँ सचिन जी, मैं वही कह रहा हूँ। ऋषभ जी कह रहे हैं सर क्या दीपक जला सकते हैं, अंटार्कटिका में बर्फ ज़्यादा तो नहीं पिघल जाएगी? अरे सर पिघलेगी, अभी उस पर भी बात आएगी, अभी उस पर भी आएगी। कमाल है, अभी तो दीपक पर भी बात आएगी सर, शुरुआत हुई है अभी तो आएगी। और सुनिए और क्या कह रहे हैं। अभी तक जो कार्रवाई हुई है, पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसमें 188 2970 किलो ये लोगों के बीच में पटाखों को लेकर के जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करने के लिए, क्योंकि कई लोगों के मन में ऐसी बात है कि दिवाली का त्योहार बिना पटाखों के कैसे हो सकता है। मैं दिल्ली के लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि दिवाली पटाखों की खोज जब हुई, जब दिवाली की शुरुआत हुई और धूमधाम से देश में मनाना शुरू किया, तब पटाखे थे ही नहीं, उनका इजाद ही नहीं हुआ था। तो मिलिए इनसे, महाज्ञानी परम ज्ञानी, इन्हें बोलते हैं महामूर्ख प्राणी। इनके हिसाब से दिवाली का जब ये हुआ त्यौहार था, उस समय पटाखों का इजाद ही नहीं हुआ था, पटाखे इजाद ही नहीं किए गए थे। इन्हें कौन बताए उल्का क्या है, शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, कब लिखा हुआ है। और जब आए तब भी पटाखे जले, जब भगवान श्री राम आए उस दिन भी जले। पढ़ तो लो, कम्युनिस्ट हैं, क्या पढ़ेंगे, इनको क्या मालूम है। दिस इज हफीज, वी नीड योर एडवाइस एंड हेल्प, कैन यू प्लीज़ गिव अस योर ईमेल एड्रेस। अरविंद पटेल जी, अवश्य अरविंद पटेल जी, आप मुझे व्हाट्सएप पर एक मिस्ड कॉल मार दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर दे दूँगा। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए और देखिए, बिजली फ्री लो साहब, पानी तो फ्री। इसलिए दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाएं। इस जन जागरूकता अभियान को 21 तारीख से हम 21 तारीख का निर्णय लिया है, आके नहीं। सेंट्रल पार्क में तो 1 दिन का पर्यावरण मित्र हैं जो जिससे लोगों में जागरूक, हमें भरोसा है कि हम सब मिलकर दिवाली की खुशी। अरे तो साहब कुल मिलाकर जो है आपको जेल हो जाएगी अगर आपने दिल्ली में पटाखे बजाए। अब दिल्ली वाले मुझे इस बात का जवाब दें कि भाई क्या पटाखे बजाने कि नहीं बजाने, ये तो बता दो। उदय नारायण सिंह जी, धन्यवाद भैया।
पटाखे बजाने कि नहीं बजाने ये तो बता दो। इतना बुरा हाल आपका जानते हैं क्यों है? इतना बुरा हाल आपका इसलिए है क्योंकि उनको मालूम है रीढ़ विहीन लोगों से वो डील कर रहे हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, जो क्या बोले लीच गलीच टाइप के लोग होते हैं ना, बिल्कुल केचुआ टाइप समझ लिया हमको। केचुआ भी बहुत अच्छा होता है सर, एकदम कीड़े मकोड़े टाइप समझ लिया है। और जिसका जो मन आ रहा है वो आके थोप के चला जा रहा है। मंदिर का घंटा समझ लिया, जिसका मन आ रहा बजा के चला जा रहा है। दिवाली है, पटाखे जलाएंगे, हमको प्रॉब्लम होगी ना, हम निपट लेंगे, तुम काहे को इतने टेंशन में हो? हमारी दिवाली हम जाने। कितने बकरे कटते हैं एक दिन में, कितना कार्बन फुटप्रिंट उससे बढ़ता है, कभी सोचा है? पॉल्यूशन खाली धुएं वाला नहीं होता, अकल के अंधों। पॉल्यूशन, असल पॉल्यूशन होता है कार्बन फुटप्रिंट। कितने कार्बन फुटप्रिंट इससे बढ़ते हैं और कितने उस दिन बढ़ते हैं बकरे काटने की वजह से? जरा बताइए, जरा तोल लीजिए। 1/10वां भाग अगर ना हो जाए तो नाम बदल दीजिएगा मेरा। और आबादी उनकी 20%, हमारी 80% है। उस पर कोई नहीं बोलेगा। यहाँ सब ज्ञान देने आएंगे, दिवाली पर ज्ञान देने आएंगे। दिवाली मत मनाओ साहब किसी भी तरह से, दिवाली को बस बंद करो। राजेश लोहिया जी धन्यवाद। और हालत ये है साहब, हालत ये देखिए, स्विगी जैसे भेजने लगे, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर अ नो स्मोक दिवाली। नो स्मोक दिवाली, आ जाओ भैया, सस्ते में खाना मंगवा लो, फ्री में ले लो, फलान कर लो, ढिकान कर लो, नो स्मोक दिवाली मनाओ। हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने साहब नो स्मोक दिवाली का लंका लगा दी। कहते डियर स्विगी, टू हेल विद योर आइडिया ऑफ नो स्मोक दिवाली, क्लोजिंग माई अकाउंट विद यू एंड नेवर प्लेसिंग ऑर्डर इन दिस लाइफ अगेन. This wokery and targeting my festival is unacceptable, and yes, wish you a cashless Diwali. शाबाश, बहुत बढ़िया आकाश शर्मा जी, बहुत बढ़िया। ऐसे ही असर्ट करना पड़ेगा अपने आप को, बहुत तरीके से असर्ट किया, और हमको ये असर्ट करना आना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी स्थिति बड़ी बड़ी बुरी हो जाएगी। सोचिए, आपकी दिवाली पर बैन लगा दिया, और वहाँ वो कहते हैं नहीं हम तो एग्ज़ाम देने भी हिजाब पहन कर ही जाएंगे, अंदर चिटे भर भर के जाएंगे। उधर कोई बैन नहीं लगा पा रहा। आपके दिवाली, आपके भगवान के त्यौहार पर बैन लग रहा है, उसमें खलल डाला जा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे। मंगलसूत्र उतारे जा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। चूड़ियाँ तोड़ी जा रही, कुछ नहीं कर पा रहे। तो हमारी बहू बहन बेटियों के दुपट्टे उतरवाए जा रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर पा रहे। उनकी बाहें काटी जा रही, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर पा रहे। कितनी विचित्र बात है। कहाँ कहाँ ऐसी स्थिति इसलिए क्योंकि आप ये कहते हो जाने दो मुझे क्या। जिस दिन आपने ये बंद कर दिया उसी दिन स्थिति बदल जाएगी। जिन पर पितृपक्ष और दिवाली का संबंध भी नहीं पता, इन आपियों को आज मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है इनके ऊपर। सचिन जी क्या बोलें, बड़ी विचित्र स्थिति है। खैर आइए, और बुरके का सदुपयोग देखिए साहब, हैदराबाद में हुआ लगता है। मारना नहीं कोई भी। हाँ बस इसका भी मुंह खोल। ठीक हाँ जी नखरे कर रहे साले 10,000 का मार देगा तुम्हारा बाप देता। ठीक ओपन करो, मारना नहीं कोई भी नहीं मारना। मैं पहले बोलता नहीं करूँ। अब बैगी है, मैं बैगी एक मार रहे हो बैठ ना अक्सर देती हूँ साला। अल्लाह कितने बार है इनका माँ जाने मन कर दें साहब, कितने बार है वेट बताओ। भाई साहब, औरतें बुरके से बाहर नहीं निकल सकती, पर्दा नशी होती हैं। थोड़ी सी चोरी में बुरके उतरवा दिए गए। ओहो खाई सी बातें कर रहे हैं, नखरा कर रही, नखरा कर रही। क्या उतारो जी, उतारो जी, खुद ही उतार दिया बुरका। ओहो अरे रे बुरका खुलवा दिया। अरे अच्छा, खुद के ऊपर बीती तो चलेगा, बुरका उतारो हैं। वाह जी वाह, ना बड़ा गजब है साहब, कमाल है। अभिषेक रघुवंशी जी राम राम भैया, कमाल है। चलो साहब, ये आपकी स्थिति है, लेकिन यदि आपके स्टोर में ऐसा होता तो आप कर पाते ऐसा? हाओ सिंगट्टा, अरे भूल जाओ, यहाँ देख रहे होते अभी 500 लोग आ जाएंगे। तो ये हिंदुओं की स्थिति है, हिंदुओं के देश में। ठीक है, आइए।
और आगे देखें साहब, और अगर आपके स्टोर में होता तो अब तक तो इसने आपके ऊपर रेप का चार्ज लगा दिया होता। इन्होंने मेरा रेप करने की कोशिश करी, इन दोनों चोरों ने। महिला आयोग ने झूठे केस करने वाली 51 महिलाएं चिन्हित करी, कार्रवाई को कहा। आयोग ने कहा फरवरी से 900 केस आए, 451 झूठे। तो जो झूठे केस डाल रही उन पर महिला आयोग भी अब जो है पलट कर कार्रवाई करवा रहा है। ये बहुत बहुत सही है। झूठी कार्रवाई जो करे उस पर ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, इर्रिस्पेक्टिव झूठी ये करने वालों को होना चाहिए। धूमधाम बगैर पटाखे, हाँ जी राजेश शर्मा जी, धूमधाम से बिना पटाखे के। धूमधाम शब्द ही अपने आप में सब कुछ कहता है। खैर, तो साहब यहाँ पर भी ख़त्म नहीं, बड़ी स्थिति बड़ी ख़राब है हिंदुओं की। दिल्ली वुमन अबडक्टेड गैंगरेप फॉर 2 days इन गाजियाबाद। एक महिला को जो रहती तो नंद नगरी दिल्ली में अपने भाई के घर गई थी, वहाँ से इसको जो है अबडक्ट कर लिया गया और उसको 2 दिन तक इसका गैंगरेप किया गया। इसके बाद इसको सड़क किनारे इसको फेंक दिया गया, पड़ी हुई मिली है आधे अधूरे कपड़ों में। चलिए अब सुनिए साहब, पुलिस का बयान भी सुनिए। 18 तारीख को सुबह लगभग 3:30 बजे थाना नंदग्राम पुलिस को यूपी 112 के माध्यम से सूचना मिली कि आश्रम रोड के पास एक महिला हमें पड़ी हुई है। तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंच गई एवं इनको अस्पताल लेकर गए। पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये नंद नगरी दिल्ली की रहने वाली हैं एवं एक दिन पहले अपने भाई के जन्मदिन मनाने के लिए थाना नंदग्राम क्षेत्र बॉम्बे कॉलोनी में आई थी। जब इनके भाई ने इनको वापस छोड़ा तब वहां से इनको कुछ लोग ले गए जो कि इनसे पूर्व ही परिचित हैं। पहले इन्होंने बताया कि 2 लोग थे, बाद में इन्होंने बताया कि 5 लोग हैं और उनके साथ उन्होंने दुष्कर्म करा। इसमें तत्काल पुलिस ने इनके भाई की तहरीर पे अभियोग पंजीकृत कर दिया है एवं 4 लोग को हिरासत में ले लिया गया है। इनका बताया जा रहा है कि वो जो व्यक्ति हैं उनके साथ पूर्व में ही प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है जिसमें कोर्ट का केस भी चल रहा है। इसमें जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है हम लोग कर रहे हैं। लीजिए साहब, बहुत बढ़िया। कोर्ट का केस चल रहा है, पूर्व में विवाद चल रहा है, पूर्व से परिचित है, इसलिए रेप करने का लाइसेंस मिल गया क्या आईपीएस साहब? बड़ी अजीब बात है। इस बात का उस बात से क्या संबंध? कोई केस चल रहा होगा, मतलब किसी का किसी केस चल रहा तो पकड़ के उसका गैंग रेप कर दे, बहुत बढ़िया। फिर कहते हमारा तो केस चल रहा है पहले से, तो छूट जाएगा। क्या बेतुकी बात है साहब, क्या बोलें, बड़ा विचित्र स्थिति है। बड़ा बुरा लगता है देखकर सर, कैसी कैसी चीज़ें आती हैं और किस प्रकार से बयान आते हैं। हद है। चलिए, हिंदुओं की स्थिति बहुत ख़राब है। आइए वो कौन सी जगह ज़रा पहले देखो, हाँ गुरुग्राम, इफ़को चौक गुरुग्राम पे एक बैग मिला है साहब, देखें ज़रा। चलो साहब, सूटकेस में एक और लाश मिली। क्या बोले, स्थिति बड़ी विचित्र है, बड़ी खतरनाक है। आइए, एक और रेप हुआ था, हमने अपने यहाँ कल उस न्यूज़ को शायद लिया था, है ना, ट्यूशन से जो शिक्षिका लौट रही थी उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। आइए ज़रा उसमें एक और गिरफ्तारी हो गई है। और क्या हुआ, पुलिस आयुक्त पूर्वी प्राची सिंह ने बुधवार को बताया दूसरे भगोड़े आरोपी इमरान को कठौता के पास होने की जानकारी मिली थी। वह एक मोटरसाइकिल पर सवार था। पुलिस दल द्वारा गिरफ्तारी करने का प्रयास किए जाने पर उसने गोली चला दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली उसके पैर में लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर हो गया, पैर में गोली मारी, पकड़ लिया। किसको? इमरान को। और वो जो सस्पेंड हुए थे वो कौन थे भाई साहब? जो सस्पेंड हुए थे वो भी इसी मज़हब के थे ना? ध्यान है ना, कल जिनको सस्पेंड किया गया था। तो साहब, हमने कल ही इस बात का जिक्र किया था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरोपी भी उसी खास मज़हब का हो, और वही निकला।
बड़े कमाल की बात है साहब, बड़े कमाल की बात है। चौकी प्रभारी हुसैन अब्बास को कर्तव्य में शिथिलता बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। हुसैन अब्बास इमरान, आरोपी इमरान, पुलिस हुसैन अब्बास, तो कार्रवाई कहाँ से हो जाएगी? कमाल की बात है साहब, बड़ी विचित्र बात है। ये तो छोटी मोटी चीज़ें साहब, आगे देखिए बड़े कांड करते हैं। आईएस आतंकी बासित कलाम सिद्दीकी पकड़ा गया, एनआईए ने दिल्ली वाराणसी में छापेमारी के दौरान किया गिरफ्तार। आईएस का आतंकवादी पकड़ा गया साहब, आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं अब, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, सीधे सीधे आतंकवादी। कमाल है, बड़े इसके पीछे पड़े हुए थे बड़ी शिद्दत के साथ एनआईए की टीम, आखिरकार पकड़ ही लिया, यूपी से पकड़े गए। चलिए यूपी से एक और खबर आ रही, ज़रा उसको भी देख लीजिए। दिवाली आ रही तो ज़रा दिवाली के मिठाइयाँ कैसे बन रही हैं वो भी देख लीजिए। ये देखिए, ये है सूजी। सूजी से प्रोसेस शुरू होता है, सूजी से। आप इधर आइए, इसको मिक्स करते हैं रिफाइंड में, ये रिफाइंड है। और देखिए सबसे बड़ा ये है जो है जेके बाल पुट्टी। ये देखिए पुट्टी है जो दीवारों पे आप लोग पेंट करते हैं ना, पुट्टी लिखा है सर, देखिए हाउस पुट्टी। अरे पुट्टी लिखा हुआ था, ये सब मिलके इस प्रोसेस को अंजाम देते हैं इसमें, इस वाले बर्तन में। ये आपका मावा बन गया प्लस आपकी मिठाई बन गई, तो आपको ऐसे इसका रिजल्ट ये है। ये बन के आती है, ये बन के ऐसी मिठाई आती है जो हम आप खाते हैं, प्योर नकली मिठाई। ये देखिए इसका पिस्ता भी लाई के मूंगफली का दाना है, इस मशीन में डाल के इसको इस तरीके से अच्छा पिस्ता बन जाता है, जो कि इसके ऊपर लगा हुआ है। और इसमें ये भी मिलाते हैं, अभी ना डाल करिए, ये सब नकली है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो साहब ये ऐसे ऐसे महानुभाव हैं, दिवाली आ रही है तो सूजी से बनाना शुरू कर दिया, चलिए रिफाइंड मिलाकर, कमाल है साहब। बहुत सारी चीज़ें, बेसन के लड्डू हैं, बूंदी के लड्डू हैं, तमाम सारी बेसन की मिठाइयाँ बनती हैं, वो खाइए, सुकून शांति से रहिए। या फिर आप ज़्यादा बड़े हलवाई के पास मत जाइए, आपके आस पड़ोस में जो हलवाई है जो आपके सामने बनाता है उससे बनवाइए मिठाई, हेडेक ख़त्म, आपकी आंखों के सामने बनेगा, ठीक है ना, क्लियर है। आइए अब एक चीज़ आपको बताते हैं। आपने कईयों बार बहुत सारी वेबसाइट पे आप जाते होंगे और वो पूछते हैं आर यू अ रोबोट, तो आप एक उस पर क्लिक करते हो, आई एम नॉट अ रोबोट। आई एम नॉट अ रोबोट वाला जो क्लिक है वो क्या कमाल करता है, कभी आपने सोचा है? आप सोचते हो कि ये सिर्फ ये पूछ रहा है कि आप रोबोट तो नहीं हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, वो आपका पूरा डेटा चुरा लेता है उसे एक क्लिक के बदौलत, जबकि वो सिंपल सा है, कोई भी क्लिक कर देगा आई एम नॉट अ रोबोट। लेकिन इसके बावजूद वो आपसे पूछता है आई एम नॉट, आर यू अ रोबोट। आइए ज़रा इस कैप्चा की कहानी सुनिए, ये पूरी आपकी जानकारी ले उड़ता, और कैसे ज़रा देखिए। What I didn't realise was when you click I'm not a robot, what it actually does when you press that button, they're collecting data at the same time. Have a listen. Ticking the box is not the point. It's how you behaved before you ticked the box that is analysed. Broadly speaking, you tick the box and it prompts the website to check your browsing history. बॉक्स चेक करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि बॉक्स चेक करने के बाद में जैसे ही आपने बॉक्स को चेक किया वो पूरी आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को चेक करता है। और सुनिए आगे। So let us say, for example, just before you ticked the box, you watched a couple of cat videos, you I don't know, liked a tweet about Greta Thunberg, you checked your Gmail account before you got down to work. All of that
makes them think that you must be a human. Essentially, when you are clicking I am not a robot, you are instructing the site to have a look at your data and decide for itself. Let me get this right. When you tick I am not a robot, you can तो साहब क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी ब्राउजिंग हिस्ट्री आपने कहाँ कहाँ किया, कौन कौन सी ट्वीट किए, क्या क्या किया, उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि आप रोबोट नहीं हो, यानी आपका पूरा डेटा ले उड़े, आपने क्या क्या देख रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, आपकी पूरी जानकारी ले गए, प्राइवेट जानकारी, आई एम नॉट अ रोबोट क्लिक करते ही गई। आगे सुनिए। go through your history. Yeah, you're authorizing authorizing it. Yeah, you're telling it it's okay. Go and have a look what I've been looking at. This really disadvantages me. I had no idea. साहब ये स्थिति है। तो ये आई एम नॉट अ रोबोट जब आप क्लिक करते हो तमाम सारी वेबसाइट्स के ऊपर होता है। इसका मतलब ये कि आपने पूरी अपनी जानकारी उठाकर एक झटके में दे दी। हद है साहब, क्या गजब का बेवकूफ़ बनाया जा रहा पब्लिक को। सच स्कैम्स इन मिठाई मेकिंग फोर्स पीपल टू बाय बिस्किट जूस चॉकलेट ऑन दिवाली। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिस्किट जूस चॉकलेट कतई नहीं खरीदने। मिठाई अपने पड़ोस की दुकान से खरीदिए, घर में बना लीजिए, है ना। बहुत सारे बनाने वाले लोग होते हैं, गुजिया उजिया खूब बनवाइए, कोई टेंशन नहीं है ना। ये एक मार्केटिंग वाला स्टाइल भी है, इसीलिए हमने कहा बूंदी के लड्डू और बेसन की तमाम सारी मिठाई बनती है, वो खाइए। ये आई एम नॉट अ रोबोट जो आप देखते हो ना सर, उसकी सच्चाई है। पर्दे के पीछे बहुत कुछ सच्चाइयाँ होती हैं जो पर्दे के सामने नहीं दिखती। ऐसी एक और सच्चाई हम आपको दिखाते हैं, उस सच्चाई को भी आप देखिए ताकि आपको आप समझ सकें और डिसाइड कर सकें कि ये जो सच आपको दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है, उसके पीछे कुछ और है। आइए, एक वीडियो आ रहा है सर, चाइना से आ रहा है। Today, I show you a ghost community created by investors in China. At the first glance, this community is very ordinary. But when you get closer, you will find that all the shops in the community are fake and have not opened. सारी दुकानें फेक है, कोई कम्युनिटी खुली नहीं है, बिल्डिंग्स बन गई हैं। चाइना का हाल है, दूर से दिखाया जा रहा बहुत कुछ है चाइना में, आओ यहाँ खरीदो। This is the inside of the community and it looks normal. But when you walk in from the first floor and enter the elevator, you will find that the elevator guard has not been removed. New communities usually have a high occupancy rate within 2 years, and these guards will be removed. But this community has been built for 5 years, and the occupancy rate is still less than 10%. 5 साल हो गए इस कम्युनिटी के बने हुए, 10% लोग भी नहीं आए अभी इसमें। This is the sample site of a foreclosure house in this community. Even if I bid for this kind of apartment, I dare not live in it. Although I am an atheist, I'm still afraid of ghosts. 5 years ago, Foshan did not have a strict purchase restriction policy, so many houses at that time were purchased in large quantities by investors to afford it. Now that there is a strict purchase restriction policy, this phenomenon has improved a lot. This is the villa area of this community, and almost no one lives too. Let's take a closer look. विला भी खाली पड़ा है, सब कुछ खाली पड़ा है। ये चाइना का जो बबल बस्ट है ये हुआ। अब ये हुआ क्या, चाइना में वही हुआ जो अक्सर हम देखते हैं, इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टर हैं वो आ गए और इन्वेस्टर ने क्या किया, घर की ज़रूरत तो है नहीं, ख़रीदना तो है नहीं, हमने रहना तो है नहीं, तो ख़रीदते चले जाएंगे। तो इतना बुरा हाल हुआ सर कि हमने पहले भी दिखाया, बिल्डिंग्स लोगों को गिरानी पड़ी, पूरी पूरी बिल्डिंग्स गिरा दी वहाँ के बिल्डर्स ने। इन्वेस्टर्स आ गए साहब, पूरे घोस्ट टाउन बन गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, कोई रहता नहीं है, लेकिन अच्छे अच्छे 5 स्टार जैसे फ्लैट्स बने हुए, कोई रहता नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, अब वो वापस चाहते हैं उस पैसे को, बस इतनी सी बात है। तो जो दिखता है वो होता नहीं है, ठीक है। आइए और देखें जो दिखता है वो होता नहीं का एक और एपिसोड। व्लादिमीर कहते हैं, हेलो, वुड यू कंसिडर पोस्टिंग लिंक्स टू ह्यूमन rights articles or links to human rights articles on your Twitter page? These articles are published in well-known publications such as Amnesty, Reuters, DW. नंगे हो गए तीनों एक बार में। Example इतना इतना इतना। I am also willing to pay for each post published. Best regards, Vladimir. Vladimir साहब हैं सर।
अलग अलग पत्रकारों को ढूंढ रहे हैं। ये यूक्रेन के पत्रकार हैं व्लादिमीर जी, और तमाम सारे लोगों को ढूंढ रहे हैं। प्रो यूक्रेन चीज़ें छापनी है, ह्यूमन राइट्स, ओ माय गॉड वहाँ लोगों को मारा जा रहा है, वो सारे वो पब्लिश करो। पर आर्टिकल पैसा देंगे और ज़्यादा देंगे, और मालूम है कितना मिल रहा है? सोच नहीं सकते आप उतना, जो सोच नहीं सकते। पर ट्वीट का पैसा मिल रहा है, $500 मिल रहे हैं। कौन फंड कर रहा है भाई इनको? ये पैसा आ कहाँ से रहा है? बड़े हैरानी की बात है। मैं तो कमाल है, मैं देखकर हैरान हूँ। और मैंने हमेशा से कहा आपसे, मीडिया में बहुत पैसा, अगर आप बेईमान हो जाओ तो ये वही है। अब आपको समझ में आया, जो आर्टिकल्स आपको यूक्रेन के तमाम सारे दिखते हैं उसमें सच्चाई क्या? उसकी सच्चाई ये है आपके सामने। इंटरनल मैसेजेस, मेल्स खूब आते हैं, हमारे पास में भी खूब आते हैं, दबा कर आते हैं। और कहा जाता भाई ऐसा नहीं वैसा कर लो, ऐसा बना दो, इतने पैसे मिलेंगे, उतने मिलेंगे। तो चीज़ें हैं सर, जिसको बिकना है बिकेगा। तो जो आपको दिखता है वो होता नहीं है। जो आपको न्यूज़ दिख रही है वो उसके पीछे पैसा है, किसी और ने छपवा रखी है। आइए साहब, एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन मोरक्को। ओ माय गॉड, लाइव चल रहा था साहब यूट्यूब। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ह्यूमन राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हो रही है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जो चैंपियन हैं जो बैठे हुए, इन्होंने कमेंट्स बंद कर रखे हैं। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अपने भौंकने के लिए चाहिए है, ये दूसरे का कमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं है। देयर इज़ नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द व्यूअर्स। ओ बाप रे, कमाल है साहब। ये इनकी सच्चाई है, ये इनकी असलियत है। ऐसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाले लोग, कमाल है सर। नहीं, मज़ा आया कि नहीं आया? ऐसे गजब गजब के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाले लोग मौजूद हैं साहब दुनिया में। आइए चलिए साहब। और जो कम्युनिस्ट हैं ये कर क्या रहे हैं ज़रा वो भी देखिए। कैलिफोर्निया लेजिस्लेचर पासेस बिल रिड्यूसिंग पेनल्टीज फॉर ओरल एनल सेक्स विद विलिंग चिल्ड्रन। आई शाबाश, क्या बात है कैलिफोर्निया, गजब हो गया, मार ही डालोगे साहब। ये वही वाले लोग हैं, वो रंग बिरंगे, देखो मोती वोती लगा लिए आदमी ने, हैं LGBTQ हैं, ऐसी ऐसी निकलते ना उसमें भी। तो सब बच्चों के साथ कर सकें। पेनल्टी कम करो, इस पर पेनल्टी कम कराने के लिए बिल पास हो गया सर कैलिफोर्निया में। वाह, कमाल है। गजब गजब के देश हैं सर, गजब गजब के लोग। खैर आइए और देखें। ये सारे यंग बच्चे हैं इसमें। और ये इस बूढ़ी औरत को नीचे चलती बस में से फेंका जा रहा है। लातों से मारा जा रहा है, लातों से मार मार के गिराया जा रहा है बूढ़ी औरत को। थैंक यू मॉम क्या के फेंक दिया साहब इनको बाहर। क्या बात है साहब, वेरी गुड, बढ़िया। आइए कहाँ हो रहा है ज़रा ये भी देख लीजिए।
Disturbing video shows a woman being attacked, pushed off a DC metro bus. वॉशिंगटन डीसी में हुआ साहब, ये मेट्रो बस से इस बुजुर्ग महिला को फेंक दिया गया बाहर। लात घूंसे चलाए गए, मारा गया, फेंक दिया गया। क्या गजब की शिक्षा दी है। और लोग वेस्ट को कॉपी करना चाह रहे हैं, अमेरिकन बनना चाह रहे हैं। सोच लीजिए अमेरिकन बनेंगे तो क्या होगा। अमेरिका का हाल तो देख ही रहे हैं आप। और अमेरिका के लिए एक और बड़ी बात आ गई भाई। सऊदी प्रिंस के भाई सऊद अल शालान की बड़ी धमकी, कहा हम जिहाद के लिए बने हैं। अरे बाप रे बाप। अमेरिका को लेकर अभी खींचातानी हुई ओपेक को लेकर, जो उन्होंने 20 मिलियन बैरल जो है तेल कम निकालने की जो बात कही, उसको लेकर अमेरिका से तनातनी हुई। अमेरिका ने जो है इनको रशिया का साथी बता दिया, बोले रशिया की मदद कर रहे हैं, फलान कर रहे हैं, ढिकान कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला युद्ध से हमें डर नहीं लगता, हम जिहाद के लिए बने, मरने के लिए पैदा हुए हैं। बड़ा बयान है, देखते हैं अमेरिका क्या करेगा। लेकिन अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। अमेरिका वो लालची देश है जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, उससे आप पॉलिश करवा लो अपने जूते, वो तैयार है, बस उसका फ़ायदा होना चाहिए। ये अमेरिका की बेसिक पॉलिसी है, ये उनके डीएनए में। बाकी आपने देख ही लिया क्या हालत क्या है उनकी, संस्कार कैसे हैं। तो क्या अमेरिका आंख दिखा लेगा? अमेरिका के लिए बड़ी बुरी खबर आ रही है सर, आइए ज़रा देखें। सऊदी अरेबिया इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग ब्रिक्स ग्रुप, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सेज। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है, ये खुद पहले जो है ना, तो ये कहते हैं कि सऊदी अरेबिया जो है ये भी ज्वाइन करना चाहता है। और भी है, ब्राज़ील इससे पहले भी बोल चुका है, सॉरी तमाम सारे देश और इससे पहले भी बोल चुके हैं कि हमको भी ज्वाइन करना है, ब्रिक्स हमको भी ज्वाइन करा दो। तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? ब्रिक्स ज्वाइन करें नहीं करें, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आपको समझना पड़ेगा इंटरनेशनल राजनीति को थोड़ा सा। डॉलर के लिए बहुत बुरी खबर है, बुरी खबर है। यूएस ऑयल फॉर सिक्योरिटी फॉर्मूला फेसेस सेटबैक एज सऊदी अरेबिया शोज इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग ब्रिक्स। ऑयल फॉर सिक्योरिटी वाला जो फॉर्मूला वो उनका फेल हो गया, क्योंकि अब ये ब्रिक्स में आ रहा है। और ब्रिक्स में तमाम सारी, अभी बहुत सारे लोग जुड़ेंगे सर ब्रिक्स में, समझिए। ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका अभी इसमें है, तमाम सारे लोग और जुड़ने वाले हैं अभी। तो यदि ये जुड़ जाता है, सऊदी अरेबिया इसमें आ जाता है, ईरान ने भी इसमें, सॉरी भूल गया था मैं, ईरान ने भी इसमें जो है वो दिखाई है कि हमको भी ब्रिक्स का बना लीजिए। अगर ब्रिक्स बन जाता, और अगर ब्रिक्स मान लीजिए कल को ये डिसाइड करता है कि हम अपनी एक नई करेंसी लाएंगे, या हम 1-to-1 डील करेंगे, अर्जेंटीना, यस वो भी आना चाह रहा है, तो हम 1-to-1 बिजनेस करेंगे और हम डॉलर डी-डॉलराइजेशन कर देंगे, हम डॉलर में डील नहीं करेंगे, तब क्या होगा इस डॉलर का? मुझे लगता है डॉलर बहुत बुरी तरह से बैकफायर होने वाला है अमेरिका के ऊपर। जो अमेरिका ने हरकत जो डॉलर वाली करी, सबको डॉलर से परेशानी हो रही है, हर व्यक्ति डॉलर से बाहर निकलना चाह रहा है। और अब स्थिति आपके सामने, तो जिनको समझ में नहीं आया उनको बता दूं कि डी-डॉलराइजेशन की तरफ एक कदम है, एक बढ़ता हुआ कदम है। ठीक है ना? तो ज़रा इसको समझिए। और आने वाला समय कम से कम डॉलर के लिए तो अच्छा नहीं है, बाकी किसी के लिए हो न हो, डॉलर के लिए तो बुरी खबर है। ठीक है, तो खैर ये सब तो चल रहा है, लेकिन वो पुतिन क्या कर रहे हैं वो भी देखें। रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों में मार्शल लॉ, ईयू का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार यूक्रेन के लोगों को। लो भैया, तो साहब यूक्रेन क्राइसिस और बढ़ गया। पुतिन साहब ने मार्शल लॉ लगा दिया उन तमाम सारे इलाकों में जो अभी उन्होंने कब्जा किए थे, जो उन्होंने अपने देश में मिला लिए। उन तमाम सारी जगहों पर आपातकाल लगा दिया गया, मार्शल लॉ लगा दिया गया। यानी अब आप सैन्य शासन में आ गए और आप जो कहा जाएगा उसको मानना पड़ेगा, नहीं तो सख्ती के साथ आपसे निपटा जाएगा। मार्शल लॉ मीन्स दे कैन एग्जीक्यूट यू एनी टाइम दे वांट, बहुत ईजी होगा उनके लिए करना। तो मार्शल लॉ बहुत सख्त कदम हो गया इन लोगों के लिए। और आपके सामने स्थिति, ठीक है ना? आइए और आगे चलते हैं और आगे देखें क्या है। तो भारत ने क्या किया वो भी देख लें। एडवाइजरी फॉर इंडियन नेशनल्स के लिए एडवाइजरी। इन व्यू ऑफ द डिटेरियोरेटिंग सिक्योरिटी सिचुएशन एंड रीसेंट एस्केलेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज अक्रॉस यूक्रेन, इंडियन नेशनल्स आर एडवाइज्ड अगेंस्ट ट्रैवलिंग टू यूक्रेन।
द इंडियन सिटीजन्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स करंटली इन यूक्रेन आर एडवाइज टू लीव यूक्रेन एट द अर्लीस्ट बाय अवेलेबल मीन्स। जो है वो जो मीन्स है उससे आप तुरंत बाहर आ जाओ, जैसे भी आ सकते हो वैसे आ जाओ। भारत ने नई एडवाइजरी जारी कर दी है, तुरंत छोड़ दे। कहाँ? कीव में, ठीक है ना। अब ये मामला कीव पे हो गया, प्लेस कीव। कीव से भी जो है एम्बेसी ऑफ इंडिया इन कीव, तो कहते हैं कि साहब कीव छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो, क्योंकि अब कीव पे भी हो सकता है हमला जो है बढ़ जाए, हमले जो है घातक हमले शुरू हो जाए। तो ये एक बड़ी विचित्र सी स्थिति रहेगी अगर देखा जाए तो यूक्रेन के लिए, क्योंकि वो तो सोच रहा था उसके बहुत सारे लोग उसके साथ में आएंगे, पर ऐसा तो नहीं हुआ, कोई उसके साथ नहीं आ रहा। उल्टा स्थिति ये और हो गई कि यहाँ तो कहानी बदल गई, कोई साथ में ही नहीं आ रहा, मामला गड़बड़ा गया। और भारत जैसे देश भी अब धीरे से अपने लोगों को निकाल रहे हैं, अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं। तो ये सच्चाई है सर। देखिए, आपको जो न्यूज़ बताई जाएगी ना वो कुछ और होती है, असलियत कुछ और होती है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आइए आपको समझाते हैं असलियत और जो आपको दिखता है और जो होता है उसमें फ़र्क। लो भाई, ये लीजिए, ये है असलियत। तो जो आपको दिखता है वो एक्चुअली होता नहीं है। तो आँखों का धोखा कई बार हो जाता है और न्यूज़ में अक्सर ज़्यादा हो जाता है। तो जो आपको कई बार दिखता है वो होता नहीं है। ठीक है, आइए अब दिखाते हैं जो अब तक आपने देखा कि दिखता है या होता है या नहीं होता है, उसको भी समझ लें और जो रियलिटी है वो भी देख लें। यहाँ सर दिखता है और होता है वाली कोई बात नहीं, जो दिख रहा है वही हो रहा है। और बड़े गज़ब के तरीके से भाई, ये हमको तो गज़ब है भाई, क्या प्रैक्टिस है। और यहाँ कोई ट्रिक नहीं है, कोई वीडियो एडिटिंग नहीं है, ये रियल वीडियो है। कमाल है भाई। इस व्यक्ति को तो इनाम दिया जाना चाहिए, कमाल कर दिया। कैसे, ये गज़ब का रिवर्स फ्लिप गज़ब है भाई, कमाल है। चलिए आइए, तो सिर्फ वही फ्लिप करना नहीं जानते, फ्लिप करना और भी बहुत सारे लोग जानते हैं। और वो क्या, जानवर भी सीख गए साहब। पटक दिया रे, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, ये कैसे हुआ भाई, ये बड़ा गजब था ये। अरे गजब रे गजब गजब, ये तो कसम से धोबी पछाड़ था, गजब का था। ओए शाबाश। तो भाई ऐसा है ना, कला तो सबके हाथ में है, वानर सेना के हाथ में भी है। धमक से पटका, तरीके से पटका। तो खैर, अरे आज तो बताना ही भूल गया। आपको हमारा लाइव कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। QR कोड स्कैन करके अपनी अपनी फ़ीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से, और भीम UPI एड्रेस है n.shukline@UPI, इस माध्यम से भी अपनी फ़ीस भर सकते हैं आप। और जो भारत के बारे में patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर कृपया कर अपनी अपनी फ़ीस जमा करा दें। फ्री में कोई भी लाइव ना देखे, लाइव फ्री नहीं है। तो मित्रों, ये था आज का लाइव। उम्मीद करते हैं आपको आज का लाइव पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे एनालिसिस का। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।